मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। तो I also work at a Muslim school, at an Islamic school sometimes, right? So I was doing a presentation for parents, and literally the room. This is Thursday morning. सुबह का वक्त है, parents अपने बच्चों को ड्रॉप कर, sorry, parents बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं और फिर नीचे कैफेटेरिया में आ रहे हैं, तो फिर प्रेजेंटेशन वहाँ पे होगी। 10 मिनट उस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट नहीं हो और पूरा लाइक कमरा जो था ना वो बस चुप, आंसू और बस लाइक परेशान, लाइक वो। अब आप उफ, सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सब लोग जो है ऐसा मूड हो गया। मैंने उनसे सिर्फ 10 सवाल पूछे, एक पेपर दिया, उस पर 10 सवाल लिखे हुए थे। हमसे ना पूछ लीजिएगा उमर भाई, कहीं आंसू ना निकल नहीं आए। नहीं नहीं, अबे कोई इतना कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है, टेंशन नहीं ले। आई डोंट ट्रॉमेटाइज पीपल फॉर फ्री। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट चॉक। आज हमारे पिछले एपिसोड से 2 स्पीकर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली सुफियान कुड नॉट जॉइन अस। जो हमारे साकिब भाई और अशर भाई की इतनी इंटेंस डिबेट हुई थी, बेचारे डर के भाग गए। वो आज उन्होंने कहा ही नीड्स अ ब्रेक, तो आई एम फिलिंग इन फॉर हिम। मेरा नाम इब्राहिम है और हमारे साथ साकिब भाई हैं। साकिब भाई फ्रॉम द यूके हैज बीन अ रेगुलर स्पीकर सिंस द लास्ट few तो मैं episodes समझा आप कह रहे हैं रेगुलर डोनर। and donor, but obviously we don't want to क्या कहते हैं, put additional burden on our friend here. साकिब भाई, जहांगीर तरीन तो नहीं बुला देंगे आप मुझे इस पॉडकास्ट का? नहीं आप इतनी नहीं, इज्जत तो रखेंगे जहांगीर हम तरीन आपकी का यार। जमाना चला गया, अब वो स्वाति साहब आप कहलाएंगे। अब उनका प्लेन यूज होगा। बिल्कुल। और इसके साथ हमारे साथ हैं अशर भाई, the one and only। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत है अशर भाई? लास्ट टाइम आपकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी। सही है, हम सोज और साज के सुरूर में रहते हैं, तो ये आम Even though बात है। nobody could tell कि आपकी तबीयत खराब थी, मतलब माशाल्लाह से आप फुल पोटेंशियल, यानी आप यार हमारे एक और भाई ने यही बात कही कि यार आप तो सारे प्रोग्राम्स में आ रहे थे, आपकी तबीयत कैसे? मैंने कहा भाई अब मैं आ रहा था तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी तबीयत खराब नहीं थी। वो तो उन्हें ऑडियो टेस्ट में सुनना चाहिए ना। उन्हें जो ऑडियो टेस्ट में आपकी आवाज होती है और जो एपिसोड में आवाज हो जाती है, उसमें जो जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो सही बात है। इस पॉडकास्ट की और आप भाइयों की तवानाइयां हैं, वरना तो वाकई में मेरी आवाज बिल्कुल मरी हुई सी रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ जो फोर्थ स्पीकर होंगे वो हैं उमर भाई। उमर भाई हमारे साथ अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। उमर भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है भाई। बस बिजी जैसे आपने अफवाहें सुनी थी कि मैं बिजी हूँ, उस तरह मैं कोट एंड कोट बिजी हूँ अभी। तो वो वी रियली हम्बल्ड कि आपने इतने बिजी टाइम में से हम जैसे गरीबों के लिए वक्त निकाला। टू ऑफ अस बीइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स। साकिब तो खैर आपको पता है मैं ऑलरेडी भी एलीट पाकिस्तानी में से है। पासपोर्ट होल्डर हूँ, ओके सही है। या सो वी फील रियली प्रिविलेज्ड। अब हमारे पॉडकास्ट में भी 2-4 चांद लग गए और आपके आने से। तो इमिग्रेशन के लिए तैयारी कर लो। क्या कह रहे हैं? आप लोगों को ले आओ, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। We'll see how this episode goes. By the end of it, फिर हम शायद we'll get to a resolution. सही बात है। तो मैं हमारी just to recap, actually ये हमारी 17th एपिसोड है सीजन 2 की। जो 16th एपिसोड अगर किसी ने सुनी है हमारे लिसनर्स ने, they could go back and मेरे ख्याल में recap के लिए उनके लिए आसानी होगी। हमने जो 2 टॉपिक्स थे उसमें से जो दूसरा टॉपिक था जिसपे हमने ब्रेक ऑफ किया था एपिसोड, इट वाज ऑन अ थ्रेड जो कि ट्विटर पे था, and we had just started to discuss some of the issues जो उसके अंदर आए थे। हमारा प्लान ये है कि we want to close it in this episode, and we sort of want to start again, but the conversation is going to be a little different. मैं कोशिश करते हैं उसमें और क्या चीजें ये कि जरूरी चीजें जो हम डिस्कस कर सके। But before I do that, this is I guess maybe third or fourth episode है जो जिसके अंदर हमने immigration slash identity politics crisis वगैरह के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हमारे जो listeners हैं
उनमें से काफ़ी लोगों ने हमें ये कि फीडबैक दिया है, खासकर मेरे ख्याल में रेडिट में हमारे एक लिसनर हैं एंड जिन्होंने यूफोरिक रीच 5 के नाम से, एंड ही सेड के that maybe we've been at it for quite a while now. So they're looking for some new, fresh content. But at the same time, he discussed some of the things that he could relate to in our conversation. Even though he's from Pakistan, लेकिन उन्होंने हमें कुछ चीजें अपनी तरफ से भी बताई थी. So I just want to tell our listeners, we understand that this has been going on for a while, but एक तो हम listeners का जो feedback है वो भी हम लेते हैं. Whenever you're trying to यानी come up with some topics or some things यानी which need to be spoken about. तो उसके अंदर ये कि हमें आया है लोगों की तरफ से कि दिस इज समथिंग दैट दे वांट अस टू स्पीक ऑन, तो इस तरह से हमने लिया. दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी चल भी रही थी ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर, तो वी थॉट कि दिस इज समथिंग व्हिच यू नो इज ट्रेंडिंग एंड व्हिच इज समथिंग जो कि ज़रूरी भी है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए. दिस इज व्हाट वी यानी वेंट अहेड विद. बट दिस टाइम मतलब हम कोशिश करेंगे कि ये वाली जो एपिसोड है थोड़ी डिफरेंट उस पे जाए, ट्रैजेक्टरी पे जाए. तो हम उसी टॉपिक को लेंगे, बट वी गोना ट्राई टू मेक इट एज रेलिवेंट एंड एज फ्रेश एज पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड. एनी हाउ, मैं थ्रेड को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ बाकी सब स्पीकर्स के लिए भी और लिसनर्स के लिए भी. तकरीबन ये 22 मई को ये थ्रेड था और ट्विटर के अंदर एक यूजर है एट पापी शावी, PAPISHAWI, और इन्होंने काफी लंबा चौड़ा थ्रेड लिखा था जो काफी वायरल हुआ था. ऑलमोस्ट अराउंड 60,000 लाइक्स मिले उसको, 15,000 रीट्वीट्स मिली. एंड बेसिकली इट्स हर स्टोरी, और ये उस वक्त गालिबन हिजाब के ऊपर देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन हैपनिंग. सो शी केम अप विद सेइंग कि हर किसी का एक्सपीरियंस हिजाब के साथ अच्छा नहीं होता, एंड आई हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस. एंड देन शी वेंट ऑन दिस स्टोरी ट्राइंग टू टेल व्हाट शी हैड गॉन थ्रू. उसके अंदर फर्स्ट शी स्टार्टेड के शी इज बेसिकली फ्रॉम इराक, नेटिव इराक पेरेंट्स का ओरिजिन है. आई डोंट नो इफ शी वाज बोर्न इन अमेरिका, बट एनी हाउ शी वाज रेज्ड इन अमेरिका. और शी was quite young when her parents I mean, I'm quoting her, when they forced her to wear hijab. और ये कि she obviously suffered from self esteem issues and identity issues और वो सारी चीजें because of the forcing, and because she was in an environment which was obviously very different from that. तो और उसके साथ she said कि because she lived in a white neighborhood she was picked on quite a bit. उसके साथ she had her struggles, and she said she always she wanted to take it off but वो नहीं कर सकी. uh, Eventually when she turned 18 and she could legally move out, she moved out of her house, she took off the hijab and जो भी whatever that she didn't like about herself. और घर वालों को भी छोड़ दिया, घर वाले बहुत परेशान हुए, अम्मा पापा ज़्यादा परेशान हुए. तो they tried to negotiate with her, and she had her own opinions. Obviously those opinions clashed with her parents' opinions. वो with related to Islam थे या वो culture थे, both of them I guess. And anyhow they sat down, they had a conversation, and they sort of agreed with a lot of things. तो she said कि मैं समझी कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बदल चुके हैं, and they're willing to accept me for who I am. तो they took her in, मतलब she went back to them and he started living with them again. And after some time उनके पेरेंट्स से बोला कि हम लोग वापस इराक जा रहे हैं और ये छुट्टियां होंगी, so let's go. तो उन्होंने उनको जो है ना इराक के लिए तैयार किया, and she just thought it's going to be like a family trip, vacations वगैरह. And then she had to start वापस आके uni join करनी थी उन्होंने. Anyhow, so she went to Iraq, and what she said was कि थोड़े दिनों बाद I started, when जब हमारे वापस जाने का वक्त आने लगा, so my parents started to act strangely. They took away my ticket and my passport and all my legal documents and they hid them away. And that's when I figured out that actually they never want to go back. और उन्होंने और उसके parents से भी बोला कि तुम इतनी बिगड़ गई हो कि कोट एंड कोट बिगड़ गई हो कि हम तुम्हें वापस नहीं लेके जा सकते, तुमने सारा वक्त इराक में रहना है. And we're going to raise you as a good proper quote unquote Muslim Iraqi Muslim girl. तो she sort of felt betrayed and all of those things. वो सारी बातें उसने लिखी कि मैं बहुत डिप्रेस हुई, सब कुछ हुई, but she still had her phone के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू she reached out to a lot of people, her friends, सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह, and she told people of her plight, whatever she was going through. Or at the same time she contacted the US embassy and she said I'm sort of held hostage by my own family in Iraq, so I need help. So US embassy ने इनको कहा कि देखिए हम आपके घर से तो नहीं आके आपको उठा सकते हैं, we cannot do that. अगर आप किसी तरीके से US embassy की जो jurisdiction के अंदर आ जाएं, then yes we can take you away, we can take you within our custody या जो भी.
जब इनके पेरेंट्स को पता चला कि ये प्लान कर रही है किसी तरीके से escape करना, पेरेंट्स ने उनका मोबाइल भी उठा लिया, वॉलेट भी रख लिया, सब रख लिया। And this is her story, so we'll take it for what it is. कुछ दिनों बाद she saw an exit strategy, कोई plan उनको नजर आया कि दरवाजा खुला हुआ है and she's alone and nobody is there around her. I don't know, उनको कहीं से अपना वॉलेट भी शायद मिल गया या पता नहीं क्या, या उनको अपना मोबाइल मिल गया, and then she made a run for it. She left her house, she found a car, a taxi. The taxi guy, मतलब he was willing to take her. वो जो है एम्बेसी 2 घंटे की ड्राइव पे थी, वो 2 घंटे तक बाद पहुंची वहां पे। जब वो एम्बेसी पहुंची तो एम्बेसी का बंदा बाहर आके उसने बोला कि जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा वी डोंट नो हु यू आर, यू डोंट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन, तो हम आपको अंदर नहीं लेकर आ सकते। बट ड्यूरिंग हर कॉन्वर्जेशन या जो कॉन्टैक्ट विद एम्बेसी, उनको एक डिप्लोमेट ने अपना नंबर दिया था, तो उन्होंने उस डिप्लोमेट को फोन के अंदर से उसने उनको पूरा प्रोसेस से जो है ना वो थ्रू करवाया। She went inside and she spent, I think, whatever time वो जहाँ she spent the night with that diplomat's family's house, family के साथ उन्होंने गुजारा। अच्छा, इस बंदी की अपनी जो है वो फैमिली आई यूएस एम्बेसी तक। यूएस एम्बेसी ने completely deny कर दिया कि we have anybody living with us or we took anybody in. And according to her, वो पूरी अमेरिकन एम्बेसी ने वहां से उनके लिए अरेंज कराया, हेलीकॉप्टर लेकर आया, हेलीकॉप्टर में उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनको एस्कॉर्ट किया गया ऑल द वे टू द एयरबेस, और एयरबेस में फिर उनको जहाज पे चढ़ा के शी वाज टेकन बैक टू यूएसए। और फिर यूएसए पहुंच के, बिकॉज उन्होंने अपनी सारी स्टोरी पब्लिक कर दी थी, तो द यूनिवर्सिटी वाज आल्सो अवेयर ऑफ व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। तो यूनिवर्सिटी ने जो है वो उनको एक डॉर्म फैसिलिटी दे दी कि आप जब तक, since you don't have any living arrangements yet, so you can live in our dorms. And she has started to build her life again, or now she's saying that of course she's very happy and she's independent and she can do however she pleases and all of that. So basically this is her sharing her experience. Obviously there are a lot of arcs within this story that we can go on about. मैं basically इसमें start वहां से करना चाहूंगा जहां से हमने लास्ट टाइम हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी। आई जस्ट वांट टू टच ऑन दैट। अगर मेरे ख्याल में आप सबने सुन, उमर भाई ने भी सुनी होगी, जो मेन वहां पे कंटेंशन था लास्ट उसके अंदर, वो ये था कि वाज द कॉन्ट्रडिक्शन इन द वेस्टर्न क्या कहते हैं कल्चर एंड द नैरेटिव, और ये लिबरल नैरेटिव है बेसिकली कि पीपल कैन डू एज दे प्लीज एंड नोबडी इज गोना जज देम एंड यू कैन प्रैक्टिस व्हाटएवर यू वांट टू प्रैक्टिस। एंड यानी, और उसके अंदर जो अशर भाई का जो ओपिनियन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही सेड कि द फर्स्ट, मतलब जो जो क्रिमिनल ऑफेंस जो अगर हुआ है, यानी सॉर्ट ऑफ, वो ये हुआ है कि भाई इफ शी वाज अ हिजाबी, व्हाई वाज शी पिक्ड ऑन फॉर बीइंग अ हिजाबी, और ये उनको जज क्यों किया गया, एंड व्हाई डिड वाज शी मेड टू फील अ सर्टेन वे वेयर शी स्टार्टेड हेटिंग हर हिजाब एंड हर मुस्लिम आइडेंटिटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहली गलती तो है वो वेस्टर्न सोसाइटी की, उन्होंने उन पर ब्लेम की, बिकॉज शी वाज बुलीड इनटू इट। अच्छा, मैं इसमें अपना ओपिनियन रखता हूँ, एंड देन आई वुड आस्क ईच वन ऑफ यू टू यानी चाइम इन। मैं इसमें मैंने काफी सोचा भी, from what I've read and what I've seen, I mean, even yani around myself and the people क्या कहते हैं I know who have gone there, और in general अगर आप politics के अंदर देखें दुनिया में भी, अगर आप इसको oppression कह रहे हैं, I think the word oppression was also used, कि the real oppression was done on her because she was wearing a hijab, she was adorning a hijab, और उनको उसके ऊपर judgments और वो सारे जो taunts और वो सब कुछ फेस करना पड़ा। I think it's not, the story is not like that, because उसने अपनी कहानी के अंदर ऐसी कोई बात specifically नहीं बोली, उसने बस ये बोला है कि I was forced into wearing this hijab and I lived in a white neighborhood, so I was picked on, and that's all that she went into the details of her यानी childhood, and she never liked the hijab. मैं ये assume, अच्छा मुझे ये बात दो वजह से समझ नहीं आती। If somebody picks on you for something, ठीक है, आपकी किसी भी आइडेंटिटी की वजह से, and we're calling that oppression, I've rarely seen anybody who is a victim to start hating that thing about them and actually join the other party. Matlab, she actually has gone back into saying कि हाँ, hijab is sort of not, the most free or independent, एक symbol नहीं है। तो आपने ना, and we've seen it, आप कश्मीर देख लें, आप फलस्तीन देख लें, आप अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में देख लें, जहां पे भी इस्लामोफोबिया is on the rise, the Muslims have actually आपको तो वो एक्टिविस्ट बना देता है। You start owning that identity, you start owning those things, and you say कि अच्छा तुम मुझे इस वजह से कर रहे हो, तो नहीं, तो मैं इस चीज को और strongly hold करूंगी, and you actually want to get back at the people who are pointing it out to you.
दिस इज द फिनोमेना दैट इज जनरली सीन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन ये जो खातून है, इन्होंने उल्टा वही किया कि अगर वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं आपके मुसलमान होने की वजह से, तो आपको अपने मुसलमान होने उनके ऊपर गुस्सा आने की बजाय और उस कॉज को टेकअप करने के बजाय, यू वेंट एंड यू स्टार्ट बैशिंग द होल योर ओन रिलीजन एंड योर ओन कल्चर एंड ऑल ऑफ दोस सिंबल्स दैट यू स्टैंड फॉर। सो बेसिकली यू डिडंट डू एनीथिंग, मतलब यू became the thing that you were complaining against। तो ये सबसे पहली कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड ये दिस इज व्हाई आई डोंट थिंक पीपल कैन बी बुलीड इनटू, मतलब बुली हर जगह होते हैं, which is मतलब, और बुली के जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ये होता है कि यू बिकम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड यू सॉर्ट ऑफ एक रेजिस्टेंस में आप इंसान चला जाता है। वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं है। सो विच इज व्हाई आई फील दैट इट्स अ बिट डिसइंजेन्युअस ऑन हर पार्ट to sort of imply this was entirely because of that। I would rather say कि फैमिली का फोर्स करने के अंदर ज्यादा मुझे समझ आती है, एंड बिकॉज शी कुडंट रिकंसाइल हर आइडेंटिटी विद व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हर। देखा, लॉट ऑफ द टाइम पीपल डोंट नीड टू बुली यू इनटू एनीथिंग। अगर मैं अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ हूं और मेरे दोस्त एक खास माइंडसेट के हैं और मेरा माइंडसेट एक अलग है, या मेरे ओपिनियंस अलग हैं, आई विल एंड even though they don't say anything to me directly, I will sort of feel left out, I will feel intimidated, and उसमें क्या होगा कि eventually what I'm going to start adopting what they have for more acceptability, whether I, यानी किसी ने मुझे कुछ बोला या नहीं बोला, this happens everywhere। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान जो है वो मुसलमान अपनी सोहबत के बारे में, कि अपनी सोहबत का ख्याल रखो, जो जैसा तुम्हारी जिस तरह की दोस्त है, तुम्हारी जिस तरह की सोहबत है, जिस सोबत जिस जिस दीन पे है तुम्हारा वही दीन है बेसिकली। तो व्हाट योर सराउंडिंग्स आर, व्हाट वैल्यूज दे एस्पाउज, वो वैल्यूज आप इंटेंशनली और इंटेंशनली किसी ना किसी तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड देन इवेंचुअली देन दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग फीलिंग दोज क्या कहते हैं आप कह लें सेल्फ एस्टीम इश्यूज, व्हेन यू स्टार्ट मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर आप चले जाते हैं। एंड nobody necessarily has to pick on you, obviously वो एक फैक्टर होता है, वो एक but I don't think that plays as big of a part, and it should actually go the other way। अगर इतना बड़ा part है then people should actually resist that। So that is my 2 cents in this, कि जो argument last time हो रही थी, I think it is mostly, और मैं ये बात बोलूंगा कि चूंकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज इन जनरल, वहां पे जब फैमिलीज इमिग्रेट कर जाती हैं तो एक प्राइवेट मोरालिटी है, प्राइवेट मोरालिटी जो घर के अंदर फैमिली ने आपको दी है, वो आप कल्चर भी कह सकते हैं, कल्चरल बेस्ड है, वो रिलीजियसली बेस्ड है, और एक बाहर की जो पब्लिक पब्लिक मोरालिटी है, वो पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी जब नहीं एक दूसरे से इंटरवाइन करती, जब घर के अंदर तो ये बताया जाता है कि बेटा एलजीबीटी एंड ऑल दिस इज हराम, और बाहर बंदा जो कि अक्सर अपना टाइम स्कूल कॉलेज हाई स्कूल और यानी कि फ्रेंड्स के साथ गुजारता है, दे बिलीव इन समथिंग completely different to that, completely contrary to that, दैट इज वेयर एक बच्चे के जहन के अंदर बहुत ढेर सारी कंफ्यूजन पैदा होती है और वो आइडेंटिटी के इश्यूज पैदा होते हैं। उसको उस एनवायरनमेंट में रखना उसके लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मतलब पेरेंट्स का वहां पे जाना एंड उस चीज को नहीं एड्रेस करना, उस चीज के बारे में केयरफुल नहीं होना, इज व्हाट एक्चुअली पुट्स क्या कहते हैं देम इनटू दिस पोजीशन के बाद में ये, एज वी कैन सी फ्रॉम हर स्टोरी, दे बिकम दीज रेबल्स फ्रॉम व्हाटएवर, यानी उनके फैमिली ने उनके ऊपर फोर्स किया। तो this is what I want, where I want to start with, and please साकिब भाई अगर आप you want to go into this please, what do you think? हाँ, आपने मतलब आई थिंक जो पहली जो बात है ना कि मतलब ऐसी स्टोरी में मतलब यू कांट हेल्प बट फील सिंपैथी, ऑफ कोर्स आप सिंपैथी फील करेंगे, लेकिन मुझे वही लगता है मीडिया वगैरह ऐसी चीज़ों को इतना उछालता है। एक मूवी थी मेरे ख्याल में 2004 के करीब, खुदा के लिए, जिसमें इसी तरह एक लड़की को ज़िंदगी भर जो है उसको इस तरह के उसको फिर उठा के जो है पाकिस्तान ले गए और उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी और सारा कुछ, मतलब ऑफ कोर्स हम इस बात में कहेंगे कि यार कितना बुरा हुआ इसके साथ, लेकिन इसको लेके कहना है कि दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या नाम है इराकी फैमिलीज़ के, भाई इराकी इस तरह करते हैं अपने बच्चों के साथ, ऑफ कोर्स दिस इज़ अनफेयर, मतलब वी फील वेरी बैड फॉर दिस पर्सन कि इनके साथ क्या हुआ। इट साउंड्स लाइक अ किडनैपिंग और व्हाटएवर, ऑब्वियसली वी डोंट नो द फुल स्टोरी। लेकिन रियलिटी इज़, जो आपने बिल्कुल सही बात कही, कि द प्रॉब्लम हियर इज़ कि आपकी इस्लामिक आइडेंटिटी इतनी वो थी कि आप जो है वो थोड़ी-सी बुलिंग पे आप बिल्कुल ही मतलब वो हो गया है, ख़त्म हो गया। और आप जो मतलब आई कंप्लीटली एग्री कि जो इनसाइड और आउटसाइड जो चीज़ चल रही होती है अक्सर डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे काफ़ी गोरी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि फ्रॉम आप अगर क्रिश्चियन वैल्यूज़ देखें, दे आर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू आवर्स। अगर आप मार्शल वैल्यूज़ मतलब अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन दिस, क्या नाम है, मतलब एक 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 तो आप इसको हेटेरोनॉर्मेटिव वो कह सकते हैं। बाय द वे आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ, मतलब आम तौर पे मेरे और आपको मतलब इट डज़न्ट रियली अफेक्ट अस। और एक्चुअली काफ़ी लोग कहते हैं आप सड़कों सड़कों पे देखते रहोगे, अगर आप
हो सकता है लंदन के बीच में हो सकता है अमेरिका में थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो उमर भाई का। हुँ, हुँ, पर्सनली मैं तो मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, आई हैव लिटरली सीन दिस लाइक गिनती की दफ़ा। बट दूसरी बात ये है कि घर के अंदर और बाहर तो मतलब मैं जो है काफ़ी दूसरे ममालिक के बंदों से बात करता हूँ। मसलन काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो खलीज वगैरह में रहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि यार हमें घर पे पता है क्या होता है, लेकिन बाहर आके या स्कूल आके आपने नेशनल एंथम भी पढ़ना है और आपने जो है तस्वीर भी आप इनकी देखेंगे बाबा वगैरह की और कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप कह रहे हैं या आपके घर के अंदर एक आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस अलग होते हैं, उससे आपका मतलब थोड़ी-सी डाइकोटोमी होती है। लेकिन मेरी नज़र में इससे जो है अगर आपने अग अगर आपकी बेसिकली तरबियत सही तरीके से हुई हो, दिस इज़ व्हाई इट्स वेरी इंपोर्टेंट, जो मैं कहता रहता हूँ कि अगर आपने देखें, अगर आपने अपना छोड़ना है अपनी अपनी कंफर्ट ज़ोन छोड़नी है किसी भी एरिया में, तो आपके ऊपर फिर उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, यहाँ अगर आप एक ऐसी एनवायरनमेंट है कि हर बंदा आपसे अलग व्यूज़ रखता है, तो फिर आपको उन व्यूज़ को सही समझना पड़ेगा बिकॉज़ आपको बार-बार आपको इस बात पे चैलेंज किया जाएगा। तो यू नीड टू रियली हुँ, अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग इट एंड व्हाट यू आर डूइंग इट फॉर। हिजाब जो है, बड़ी मुश्किल चीज़ है। मतलब सिर्फ़ हुँ, यहाँ पे रहते हुए नहीं, हिजाब काफ़ी ये जो बात है ना कि एवरीवन थिंक्स देयर एक्सपीरियंस ऑफ हिजाब, नोबडी सेज़ दैट बाय द वे। मतलब ये दाढ़ी का देख लें, कितने मेरे जान अब ऑब्वियसली मैं दाढ़ी इसलिए कहता हूँ क्योंकि अम, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी कोई बहनें भी नहीं है, तो मैं एक्चुअली हिजाब का इतना डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकता। ये तो पूरी दुनिया पे मैं खुलने लगा हूँ जब मेरी शादी हुई थी। हुँ, मुझे तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस पता भी नहीं थी। बट क्या नाम है, द हिजाब इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मतलब मेनी गर्ल्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज़। बट आप क्यों करते हैं और आपको समझना चाहिए कि आप क्यों करते हैं, यू आर डूइंग इट फॉर अल्लाह, दैट काइंड ऑफ थिंग। दाढ़ी का काफ़ी लड़के स्ट्रगल करते हैं, कहते हैं मेरे से रखी नहीं जाती या ये होता है, अच्छा नहीं लगता। अल्टीमेटली नमाज नहीं पढ़ी जाती। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप क्यों करते हैं? बिकॉज़ यू डू इट फॉर द सेक ऑफ गॉड। और वही जो आपने इब्राहिम भाई ने बात की कि अगर आपको कोई बंदा आपको किसी चीज़ पे गाली दे रहा है, जो कि आपको पता है आप सही काम कर रहे हैं, तो यू डोंट टर्न अराउंड एंड स्टॉप डूइंग इट। आप एक्चुअली यू डबल डाउन और आप उससे ज़्यादा करते हैं और कहते हैं मैं इसको भी दिखाऊँगा कि किस तरह किया जाता है। तो आई आई रियली काइंड ऑफ एग्री विद यू। आपका मोनोलॉग चलता रहा, हमने कहा इब्राहिम भाई को हमने जो है वो हमने लड़ाई के बीच में इब्राहिम भाई को पिछले एपिसोड कुछ नहीं बोलने दिया था। तो अब दिल की हाँ, भड़ास निकालने दें। असल में यार वो थ्रेड जो है ना वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग गया है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करने में। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं अशर भाई की तरफ जाऊँगा एंड देन विल कम टू उमर भाई। तो अशर भाई, जिस तरह साकिब भाई ने बोला कि ये जो इश्यू है ये ऑब्वियसली फैमिलीज के ऊपर ज़्यादा आता है व्हेन दे इवेंचुअली प्लान टू मूव, दे डोंट टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट। ठीक है, उनके ज़हन में एक चीज़ होती है कि हम जाएँगे वहाँ पे, अमेरिका जाएँगे तो कुछ इश्यूज़ होंगे, बट दे थिंक दोज़ मोस्ट ऑफ दोज़ इश्यूज़ आर, मतलब वो सरफेस लेवल इश्यूज़ हैं, कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं, बस थोड़ा-सा इधर कर लिया, घर के अंदर कारी साहब लगा दिए, शाम में हमने उसको जो है ना नुमान अली खान के लेक्चर्स पढ़ा दिए, सुना दिए, फलाना कर दिया। 2-3 फैमिलीज़ के साथ हमने अपनी गैदरिंग बना ली, तो मे बी द किड इज़ गोना टर्न आउट फाइन। मतलब अ लॉट ऑफ देम थिंक इट्स एज़ ईज़ी एंड एज़ कन्वीनिएंट एज़ दैट। लेकिन मैं ये समझता हूँ, एंड अगेन ये शायद हमारी जनरेशन शायद वाहिद जनरेशन है जो इसको फेस करे इस लेवल पे, बिकॉज जिस तरह हमारी जनरेशन आगे जा रही है, द कमिंग जनरेशन, आई थिंक उन इतना डिफरेंस होना भी नहीं है बिटवीन व्हाट हैपेंस इन अमेरिका एंड व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। मतलब अगर आप पब्लिक मोरालिटी के ऊपर जा रहे हैं और लिबरलिज्म के ऊपर जा रहे हैं, तो जो वैल्यूज जो कि आपको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर और कॉलेजेस के अंदर और इवन वर्क प्लेसेस के अंदर, जिस तरह हमारे रेडिट यूजर ने बोला कि टारगेट किया जाता है, उन्हीं सेम के, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आप दाढ़ी क्लीन शेवर कराएं, अगर आपने निकाब पहना हुआ है तो सॉरी वी विल नॉट हायर यू, या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। एंड फिर वो कॉन्वर्जेशन ऑब्वियसली पब्लिक के अंदर भी आ रही है। तो मुझे तो लगता है डाउन द रोड इट माइट नॉट इवन बी प्रॉब्लम फॉर समबडी टू इमिग्रेट टू अमेरिका, कि वो बोलेगा ठीक है यार, what I was facing in Pakistan I'll face in America as well. लेकिन currently do you think it is fair कि for parents to completely blame their kids and to leave it on their kids to sort of raise themselves in a western country जहाँ पे इतनी contradiction मौजूद है पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, and I would like you to say it. आई थिंक यार आई थिंक मैं आप सबने ही बहुत काफ़ी कुछ ऐड कर लिया है। मैं बस इतना मुख्तसर कहूँगा कि सबसे पहले तो दो तरह की जनरलाइजेशन है। एक तो ये जनरलाइजेशन है कि पाकिस्तान में मुश्किल है, मैं ये नहीं, आई आई डोंट डाउट इट, पाकिस्तान में मुश्किल हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस्लाम की फ़िक्र को अपने दिल में तरोताज़ा रखना और अपने मतलब ख़ास तौर पर अपने अमाल के ज़रिए तरोताज़ा रखना।
वो मुश्किल हो गया है, बट नामुमकिन नहीं अव्वल नंबर वन, एंड जनरली मुश्किल नहीं. In fact, I think over the period of time we've become less practicing as individuals in Pakistan and around the world generally. सिस्टम उतना कमजोर नहीं हुआ जितना हम कमजोर हो गए हैं, मेरा कहने का ये मकसद है. मगर बाहर मेरे अपना एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि सिस्टम आपको कमजोर कर देता है, आपके लिए मुश्किल पहले दिन से बनाता है कि आपको उन जो 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 आप समझ लें मौजें हैं, ठीक है ना, द वेव्स, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम. सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ये नहीं है कि आपके लिए एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है एंड आप, मतलब मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ चूंकि वी क्लेम कि बाहर ज्यादा आजादी है ना, तो आजादी राय के तहत तो ये होना चाहिए था कि ये आसान हो जाना चाहिए था. मैं ये मेरी आर्गुमेंट थी बस. इन लास्ट टाइम भी साकिब से यही आर्गुमेंट हो रही थी कि बाहर तो वो तो अलम बरदार हैं आजादी के. तो एक अलम बरदार जो आजादी का होता है, एक बीकन ऑफ होप होता है फॉर द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी सो टू स्पीक, उसको तो चाहिए कि वो रोल मॉडल बने और लोगों के लिए इतना आसान बना दे कि लोग बोले मैं तो उठकर जा रहा हूँ, वहीं सब उठकर चले गए, बोले कि यार. बट इधर जो असल में हुआ ये है कि जो जो इन खातून ने जो जिस बात का जिक्र किया अपने एक्सपीरियंस को, यू नो, शी ट्राई टू आर्टिकुलेट हर पेन थ्रू ऑल दीज थ्रू दिस होल ट्विटर थ्रेड व्हिच ब्लू अप. बेसिकली उसमें तो उन्होंने शुरू ही इस तरह किया कि भाई मुझे तो मतलब मेरी तो सेल्फ एस्टीम रूइन हो गई. तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने तो ये एडमिट किया कि इनके लिए बहरहाल वो माशरा जो कहने को तो आजाद है, फिक्री तौर पे बहुत तंग नजर है और वो आपको कबूल नहीं करता. मैं बस इतना कह रहा हूँ. अब कोई और कबूल करे आपको नहीं करे, पाकिस्तान ज्यादा कबूल कर रहा है, ये कम कबूल कर रहा है, इस पे चले डिबेट हो सकती है, मगर मैं इस पे डिबेट रखना नहीं चाह रहा ऑनेस्टली. चूंकि आप किसी पाकिस्तान के किसी एक ऐसे हिस्से में चले जाएं जहाँ पे लास्ट टाइम साकिब ने बात की कि भाई मुश्किल, हाँ मुश्किल हो सकता है, मैंने भी आपको कुछ मिसालें दी जहाँ मुश्किल हो सकता है. उसी तरह यूएस में भी या साकिब ने जैसे यूके की बात की कि भाई मैंने ये ऐसे केसेस बहुत कम देखे, ठीक है. तो चले मैं इन सारी चीजों को एडमिट कर लेता हूँ. मैं बस मुझे आप ये बता दें कि अलम बरदार आजादी राय के उनका ये हाल है, तो आप कम से जी कम इसको तो अपनी फिक्र से निकाल दें कि ये कोई बहुत पहुंचे हुए लोग हैं और ये कोई बहुत पहुंची हुई कौम है जिसने अपनी आजादी की जंग इस उरूज पर उनकी पहुंच चुकी है कि, और उनकी सकाफत इस उरूज तक पहुंच चुकी है, उनकी उलूम फनून इस उरूज तक पहुंच चुके हैं कि जहां पे वो एक हिजाब करने वाली औरत को बर्दाश्त कर सके अपनी सोसाइटी में. जब ये हो जाए तब आप मुझसे बात करिएगा जाने और आने की. मतलब मैं वो इतनी, ठीक आई है. डोंट नो उमर हैज टू ऐड समथिंग ऑन दैट एज वेल. मैं आपकी बात से यस जनरलाइजेशन की तरफ जो आपने बात की कि वी कैन नॉट जनरलाइज पाकिस्तान एज येट, एंड आई एग्री कि पाकिस्तान के अंदर जो जो अभी जो ये फिनोमेना इट्स जस्ट स्टार्टिंग, इट्स अ राइजिंग फिनोमेना, और ये ज्यादातर उन जगहों पे जहाँ पे सोशल प्रेशर या पीर प्रेशर जो है ना वो नो ज्यादा होता नहीं, है, और जहाँ पे इब्राहिम ये तंग नजरी भी किसकी है? ये तंग नजरी हम्म, भी मगरिब ज़्यादा है. सही बात है. तो मतलब आई यानी एग्री. ये मैं कह रहा हूँ, मैं हम्म ये कह रहा हूँ कि ये जनरलाइजेशन हो सकती है कि वहां पे इतने बड़े अलमबरदार होकर भी वो तंग नजर हैं. ये जनरलाइजेशन नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में तंग नजरी है इस हवाले से, बिल्कुल. ये यानी तो मुसलमान बेसिकली के हवाले से. हाँ, एथिज्म के हवाले से तंग नजरी हो सकती है, किसी और मजहब के हवाले से तंग नजरी हो सकती है, उसमें माइनॉरिटीज आ जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मैं मान सकता हूँ इस बात को. मगर मुसलमान होने के फिक्र से तंग नजरी नहीं हो सकती आम तौर पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. बिल्कुल. और मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम और भी यानी बात हो तो सकती है. आई थिंक दिस आर्गुमेंट हैज मोर टू डू विद लिबरलिज्म एंड हाउ इट बेसिकली क्लेम्स टू टॉलरेट लिबरेट. other world views. Yes, to tolerate and liberate other world views. या वो बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक हिपोक्रेसी इन इटसेल्फ विद इन इट्स नैरेटिव, जो लिबरलिज्म का नैरेटिव है उसके ऊपर तो डेफिनेटली बात हो सकती है. लेकिन मैं आप लोग को एक वाकया सुनाता हूँ. जस्ट लाइक अ ईयर बैक और मे बी ईयर एंड हाफ बैक मेरी एक फैमिली से बात हो रही थी. तो दे वर मूविंग टू अगेन अ वेस्टर्न कंट्री, और मैं उनसे इसी बारे में बात कर रहा था कि भाई, एंड दे वर लाइक यू नो एक साउंड मुस्लिम घराना था. आई वुडंट से दे वर टू कंजर्वेटिव, बट आई वुडंट आइदर से कि दे वर टू लिबरल एज वेल, कि उनको अपनी दीन की इक़्तिदार की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी.
तो उनसे जब बात हो रही थी, and I was quoting to them, these statistics कि देखो अमेरिका के अंदर इतने लोग जो है ना वो सफर करते हैं, they forgo their identity and they leave Islam, and or either they become really twisted और वो बिल्कुल एक अलग तरीके से, and Muslims have been facing that और ये वो. मेरा मकसद बेसिकली ये था कि have they kept those things any before them, यानी are they considering those things so they can sort of equip themselves कि उनको जो भी face करना है. लेकिन whenever you bring this up, मैंने quite a few times I've seen these families जो थोड़ी बहुत ये कि इस्लाम की फिक्र भी रखती हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि sort of you're accusing them that they don't care, but और वो or defensive they're इस level throwing पे, their children into some sort of twisted हाँ sort मतलब of they sort of don't want to society. admit Yeah. it. तो वो पता है क्या बोलते हैं तो क्या हुआ, अगर वहां बिगड़ सकता है तो यहाँ भी बिगड़ सकता है, कहीं भी बिगड़ सकता है. दैट इज द आर्गुमेंट दैट कम्स. वो वहां खराब हो सकता है तो क्या पाकिस्तान में खराब नहीं हो सकता? तो मेरा ये क्वेश्चन होता है कि यू आर सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइंग इट दैट वे, सो आई नहीं डोंट बिल्कुल. थिंक दैट्स और इवन योर कंसर्न. द रियल हाउ इज दैट इन एग्जैक्टली कंसर्न? द रियल क्वेश्चन इज आपने दोनों साइडों हाँ पे आपने क्या किया है, आपने की एग्जैक्टली. स्टेप्स लिए हैं कि नहीं लिए. आप Hmm. रोते मतलब यही हाँ यही वाली आर्गुमेंट जब मुझसे बोलते हो ना कि यूर गोइंग फॉर इकोनॉमिक रीजंस, तो मैं तो ये बोल सकता हूँ ना, अगर अल्लाह वहां खिला सकता है तो अल्लाह यहाँ भी खिला बिल्कुल सकता है भाई आपको. बिल्कुल. तो आप यहाँ रहें, ठीक है, थोड़े कम पैसे में जी लें, लेकिन मिल जाएगा आपको. तो वो फिर पूरी कॉन्वर्जेशन हुई, एंड इवेंचुअली यू फाइंड आउट कि ठीक है, दे डोंट हैव मच ग्राउंड एंड दे आर गोइंग फॉर व्हाटएवर पर्पस दे आर गोइंग फॉर. रिलीजन जो है ना वो कोई ऑन द टॉप ऑफ देयर, नॉट इवन ऑन द टॉप ऑफ देयर प्रायोरिटी, टू बी ऑनेस्ट, कि हमने अपने बच्चों को वहां पे किस तरह दीन ईमान उनका बचाना है और एक अच्छा मुसलमान बनाना है. बहुत सी फैमिलीज का होता भी है, not to say that they don't worry, and you can tell that when they're moving or when they're immigrating, they're genuinely not happy with that decision. Yani they have to sort of, they say कि यार हमें compromise करना पड़ रहा है, we wish we didn't have to go, and these are things that we're worried about. अच्छा You can ये tell. इब्राहिम, if I can interject, मुझे ये भी बड़ा Hmm. important चीज है, क्योंकि this is more similar to this sort of kidnapping or what it feels more similar to honor killing. It has the same vibes more than it is about कि मैं अपने बच्चे का दीन बचा लूं. मतलब Mm-hmm. बाय द मसला वे ये आप I अगर have those, it has those vibes जहाँ पे सोसाइटी क्या कहेगी, ये लोग ऐसे लोग ना Mm-hmm. अनफॉर्चुनेटली ज्यादा परेशान इस बारे में होते हैं. अगर मैं जैसे यूएस में है, मतलब या मेरे अपने फैमिली हो या कनाडा में हो, लाइक द थिंग इज, मैंने जो डायकोटमी देखी वो ये है कि पेरेंट्स इस पर ज्यादा परेशान नहीं कि भाई कर ले, अब मतलब यानी ड्रग्स कर रहा होगा तो ठीक है, अब्बू को ना पता चले. भाई क्या मतलब Hmm. अब्बू को ना पता चले? आई डोंट अंडरस्टैंड. नहीं बेटा तुम्हारे अंकल को ना पता चले. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट why, because for him it might be a thing of honor, और बेटा बस as long as बाकी लोगों को पता ना चले, तुम करते रहो जो भी करना है, ठीक है ना. that sort of इस तरह की मैसेजिंग, जो subliminal मैसेजिंग है, उससे बच्चों को ये पता चलता रहता है कि as long as, मतलब मैं असल जो ठेस पहुंचाऊंगा उनके उनकी 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 बताए हुए तौर तरीकों को नहीं, जो कि दीन के एतबार से सही है या दुरुस्त है, बल्कि उनकी सोसाइटी में नाम कि भाई हम एक मुसलमान घराना है, मतलब उनकी ये स्टैंडिंग, एक रेपुटेशन स्टैंडिंग, एक बेसिकली. रेपुटेशन. अब वहां पे जाहिर सी बात है, Hmm. आपको पता है कि हर यानी हर माशरे में आप समझ लें गॉसिप होती है हर जमाने में. मतलब अपना बेटा, मतलब मैंने ये अपनी आंखों से देखा, अपना बेटा अपने बेटे के लिए बाकायदा, मतलब ड्यूटी फ्री से पूरा का पूरा, मतलब डंडा आ रहा है, एज दे स्पीक, एज दे से, Hmm. ठीक है, सिगरेट का, एंड खुद लेकर आ रही हैं खातून, मगर दूसरों की बुराई करने में सरे फहरिस्त वही है, दूसरे के बच्चों की Mm-hmm. सही सब है. सरे फहरिस्त. तो बिल्कुल, मैं इसमें एक वाकया बताता हूँ. आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, एंड आई मूव ऑन टू उमर आफ्टर दिस. उमर के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट बनाना है. देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स हु लिव्स इन वियतनाम, एंड ही वाज टेलिंग अबाउट हिज फैमिली हु लिव्स इन कनाडा. तो उन्होंने बताया कि कनाडा में उनकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, उनका एक बच्चा है फैमिली का छोटा. तो वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसका दोस्त है, राइट. तो वो वो प्ले डेट्स होती हैं, बच्चे घर पे आते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, सब कुछ होता है. तो ऑब्वियसली वो जो था, क्या कहते हैं, जो उसका दोस्त था, ही वाज कैनेडियन नेटिव था वो, तो कॉकेशियन. तो वो जब उसकी वालदा से जब बात हुई उस बच्चे की, इनकी फैमिली की वालदा, जो दोनों बच्चों की वालदा की बात हुई, तो उसने उन्हें बोला कि एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी कि हमारे बच्चे जो है ना वो खेलते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, और वो डाइवर्सिटी, और दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड ऑल ऑफ दैट. और बच्चा वाज लाइक मे बी 9-10 years old, I think, not more than that. तो उनकी, and then she says something really bizarre. She says कि actually I wouldn't mind if our kids wanted to explore anything further. तो वो थोड़ी, वो जो मुसलमान जो इनके फैन, वो थोड़ी, she was taken aback. What do you mean?
you know what it is, people, kids are trying to discover themselves. वो sort of basically ये कह रही थी, वो hint दे रही थी कि उनकी जो अपनी sexual orientation है, if they want to figure it out for themselves, the kid should be allowed to. यानी मेरा बच्चा, आपका बच्चा could, something on those lines. ये तो इनकी हालत हो गई टाइट। ये तो गई थी इमिग्रेशन पे, मुसलमान पाकिस्तान, दैट वाज लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ हिट इन द फेस, जो है ना, जो होता है कि भाई व्हाट हैव आई साइंड अप फॉर, ये क्या है, मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते। और ये उसकी वालदा बोल रही हैं आके ना, तो शी कंप्लीट, वो जब थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने पैकअप किया एंड दे मूव टू डिफरेंट स्टेट। आई डोंट नो इफ दैट वाज अ सॉल्यूशन और व्हाट वर दे थिंकिंग, व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, बट वहां पे तो जनरल कल्चर अब इस तरह का डोमिनेंटली हो रहा है। तो अगेन बात वहीं पे आती है कि पैसिव पेरेंटिंग और एक्टिव पेरेंटिंग की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम कंट्रीज के अंदर यू कैन गेट अवे विद सम पैसिव पेरेंटिंग। आपने एक्टिवली कुछ चीजें नहीं की, बच्चों को थोड़ा सा माशरे के हवाले कर दिया, स्कूल के अंदर भी थोड़ा कर दिया, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज इधर उधर से उठा लेगा, ऑल्दो दैट इज चेंजिंग नाउ। लेकिन आप जब वेस्ट में जा रहे हैं तो आपने एक्टिवली पेरेंटिंग करनी है और प्रायोरिटी बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मुसलमान रहें और अपने दीन के ऊपर कायम रहें और वो सब चीजें फॉलो करें। मैं इस तरह से यही बात लेके उमर भाई की तरफ आऊंगा। उमर भाई, आप जो हैं वो एक मेरे ख्याल में काउंसलिंग करते हैं बाय प्रोफेशन, Mhm. एंड यू फेस आई बिलीव अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज, जो कि Mhm. फैमिलीज जो कि आइदर इमिग्रेशन से करके आई हैं, पिछली जनरेशन की, इस जनरेशन की हैं। Yeah. तो मैं तो सबसे पहले आपका अपना एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैव टू से फॉर दीज फैमिलीज एंड व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज डू दे सी। एक तो ये, and what do you have to say for families who are planning to immigrate, मतलब what would you want them to consider, मतलब ये दोनों spectrums में मैं आपकी बात लेना चाहूंगा। Yeah, it's a very बहुत ही वसी क्वेश्चन है। मैं बस थोड़ा कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ जो पहले जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, if that's okay. ठीक है। तो नंबर वन जो अपना व्हाट्स यार मैं, oh my God, अशर भाई जो कह रहे थे कि बीकन्स ऑफ फ्रीडम जो है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है, जो बीकन्स ऑफ फ्रीडम और वो सब जो डिस्कशन जो है, वो लोग जो अमेरिका और यूके और ये वेस्टर्न वर्ल्ड से बाहर होते हैं, वो ज़्यादा ऐसे सोचते हैं। जो लोग यहाँ आ जाते हैं उनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। सो देयर इज़ दैट स्लाइट डिफरेंस। नो दैट्स ट्रू कि आई मीन, और ये स्पेसिफिकली पाकिस्तानी या इंडियन सिचुएशन नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। लाइक अमेरिका, सब लोग पता नहीं अमेरिका के पीछे क्यों, लाइक फॉर एग्जांपल इवन लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर हो गया, ये सब हो गया। लाइक भाई अमेरिका के एक ज़ाती मामला है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका पे ज़ूम इन रखती है। पता नहीं, आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग। पता और नहीं तो अमेरिका पे आप बुरा नहीं कह मतलब, सकते और भाई मेरे ख्याल से यूएस ने has given us all the reasons to focus on no, this. I agree. US foreign policy has given the reasons, yes. लेकिन अगर foreign policy related भी नहीं है, for example, you're in Brazil, for example, फिर भी वो United States, वो अमेरिका, वो हम जो movies, Hollywood, like the that has given the perception that America is like the land of the free and you can be, yes, there's opportunity, but a lot of times when you move here, when you live here, तो वो थोड़ा, I mean, जैसे आप रहे हैं, जहाँ पे आप रहे थे, तो you get the experience. So it's a lot of people have this weird perception who live outside of the country. Anyway, um, दूसरा जो honor, I like the point about the honor killing stuff. Not necessarily honor killing, but a lot of time it's the parents' ego. And that's difficult to navigate, and I'll share this. तो जहाँ तक आपका सवाल है Brian भाई, it's difficult. It's difficult because an example to आप लोगों को, तो I also work at a Muslim school, at an Islamic school sometimes, right? So I was doing a presentation for parents, and literally the room, this is Thursday morning, सुबह का वक्त है, parents अपने बच्चों को drop कर, sorry, parents बच्चों को drop कर रहे हैं, और फिर नीचे कैफेटेरिया में आ रहे हैं, तो फिर presentation वहाँ पे होगी। 10 मिनट उस presentation को start नहीं हो, और पूरा like कमरा जो था ना, वो बस चुप, आंसू, और बस लाइक परेशान, लाइक वो। अब आप उफ, सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सब लोग जो है ऐसा मूड हो गया। मैंने उनसे सिर्फ 10 सवाल पूछे, एक पेपर दिया, उस पे 10 सवाल लिखे हुए थे। हमसे ना पूछ लीजिएगा उमर भाई, कहीं आंसू ना निकल आए। नहीं, अबे कोई इतना कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है, टेंशन नहीं ले। I don't traumatize people for free. एक और मगरबी फिक्र की तहजीब की एक और पहचान। you've been poisoned, my friend. I know. तो मैंने सिर्फ उनसे ये एक्चुअली 10 सवाल एक पेज पे, 10 सवाल दूसरे पेज पे। पहले सवाल पे ये था कि जब मेरे अब्बू
जब मैं गलती करता था तो मेरे अम्मी अब्बू मुझे ब्लैंक, जब मैं हंसता था जोर से मेरे अम्मी अब्बू मुझे ब्लैंक, जब मैं अपनी बात मनवाना चाहता था मेरे अम्मी अब्बू करते थे ब्लैंक, जब मैं रोता था मेरे अम्मी अब्बू करते थे ब्लैंक, जब मैं स्कूल से खराब ग्रेड्स लेके आता था मेरी अम्मी अब्बू करते थे ब्लैंक। ब्लैंक मतलब इग्नोर करते थे? नहीं, मतलब ब्लैंक नहीं यानी नहीं कि fill in the फिल blank, फिल fill in the फिल blank, दोज इन। अच्छा fill in the क्या blank, fill करते in the थे? blank, ठीक है, आई जस्ट गॉट इट। fill in the अंडरस्टूड। blank, यानी fill in यू the यू आर blank। मैं सपोज्ड टू असल में फिल वो इन रोने दोज वाली साइड पे रिएक्शंस। चला गया, तो मैं समझा इसलिए रोना रोना आता है क्योंकि नहीं, 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 ब्लैंक। नहीं, नहीं। तो they don't आप know anything सोचें कि about आप सोचें ये पेरेंट्स जो हैं हाई स्कूल किड्स, यू नो मिडिल स्कूल, एलिमेंट्री, टॉडलर्स, उन सब पेरेंट्स की जो है वो हवा निकल गई। अब मैं इस वजह से ये और दूसरी साइड जो थी वो ये थी कि जब मेरा बेटा या बेटी गुस्सा करती है तो मैं ब्लैंक करती हूँ। जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं ये करता हूँ। I highlight this मैंने इस और भाई पेरेंट्स कह थे like literally the parents were like भाई हमें क्यों दिया है यहाँ पे, like ये क्या मजाक है। I'm like, भाई दिन शुरू नहीं हुआ और तो शुरू हो गया। तो but the idea was कि many of us and the parents shared afterwards कि you know they still have wounds from their upbringing. और ये नहीं होता कि भाई अब्बू ने बहुत मार पीटा, बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े तुम्हारे ऊपर, लेकिन हम लोग के कुछ एक वो क्या कहेंगे, कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती थी, कुछ ख्वाहिश होती थी जो पूरी नहीं हुई कभी, राइट? या कुछ तरह ट्रीट किया गया था, या कुछ सिचुएशंस होती हैं जो हम लोग को याद रहती हैं और वो थोड़े हम लोगों को लाइक एक एक they're a little deep for us, then that affects us, right? I bring this up and sometimes we pass this on to our children, which is what the point of the exercise was, कि हम लोग जिस तरह पले बड़े हैं, ठीक है, उस तरह हम लोग अपने बच्चे पले बढ़ाते हैं, अगर हम लोग चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। ऑफ कोर्स अगर आप कॉन्शियसली काम करें, अपने ऊपर ध्यान करें और यू नो अपने बारे में जानें, अपने अपने ट्रिगर्स के बारे में जानें, गुस्सा ये बात आप कंट्रोल करना सीखें, ऑल दैट स्टफ, दैट्स डिफरेंट। बट यूजुअली ये होता है, आई ब्रिंग दिस अप बिकॉज यू नो फॉर एग्जांपल यू नो हम लोग सब यू नो अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड से बाहर पले पड़े, राइट? और अगर हम लोग उन्हीं कंट्रीज में अपने बच्चों को पला बढ़ाएंगे, वो सिचुएशन शायद चल जाए, बिकॉज दैट्स आई मीन हैज इट्स डिफेक्ट्स, हैज इट्स प्रॉब्लम्स, लेकिन वो शायद चल जाए, कोई मसला नहीं होगा कि वो वही चीज़ चल रही है, वो जिस सिस्टम में वो पले बड़े थे उन्होंने हमें पला बढ़ाया और हम उसी अपने अपने बच्चे को पला बढ़ाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला अब ये हो रहा है कि आप उसी ट्रेनिंग से कोट एंड कोट आप एक डिफरेंट मुल्क, कंप्लीटली डिफरेंट सोसाइटी, कंप्लीटली डिफरेंट नॉर्म्स, आप वही चीज़ कर रहे हैं। दैट्स व्हाट्स बैकफायरिंग, दैट्स नंबर वन। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बैकफायर कर रही है कि लोग अपने जिस तरह बच्चे पले बढ़ाते हैं ना, दे आर नॉट बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट। कॉन्शियस का मतलब ये कि वो एक नीयत से नहीं कर रहे, वो ऐसे कर रहे हैं बस के बस चल रहा है अलॉन्ग साइड के। अब जब आप मूव होते हैं किसी भी कंट्री, आप पूरा माशरा छोड़ के जा रहे हैं, आपके घर वाले नहीं है। आई मीन इट्स अ लॉट। कल्चरल स्ट्रेस होती है कि आप एक नए माशरे में आए, आपको जॉब ढूंढनी है, आप स्कूल जा रहे हैं, आप दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, फिर गुस्सा भी बच्चों पे निकलता है, फिर बच्चे आर काइंड ऑफ फेंडिंग फॉर देमसेल्व्स समटाइम्स। तो इस सिचुएशन, ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि ये स्टेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ आ रहा है या सोच रहा है, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड दैट द वे यू डिड थिंग्स बैक होम, I mean completely agree with it anyway, but that's not going to fly here, because if you do that it's not going to work and it's going to backfire. For example, यहाँ पे ये कॉमन होता है, अभी जैसे मैंने कुछ क्लाइंट्स का काम करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लड़की किसी को यू नो आई मीन मिडिल स्कूल, बहुत ही पपीडा, लाइक लड़का लड़की बात कर रहे हैं, स्कूल से निकाल दिया, हिज में डाल दिया, उसको होम स्कूल कर रहे हैं, विच इज़ अमेरिका में कर सकते हैं आप, तो यू नो वो दे यूटिलाइज दैट लॉ। तो ये ऐसे solutions, they may work for a little bit, but it doesn't get to the core of the issue, you know? So I'm just going to start with that. I'm just going to open the floor with this war situation. So I want to hear what you guys think about that. आपने मेरे में सही है। सवाल ज्यादा उठाए हैं, जवाब कम दिए। Exactly. I हाँ, know this is the discussion. नहीं नहीं, एक चीज बड़ी important है, before I forget, that Umar has brought up is the fact that you know the problem is एक पूरा paradigm shift है, ठीक है? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किताब ही बदल जाती है जिससे हम रहनुमाई हासिल करते हैं, यानी कि कुरान और उसके बाद सुन्नत,
बट Mhm. बहरहाल उसकी एप्लीकेशन का तरीका Mhm. और वो जो Mhm. पैराडाइम है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है, वो लेंस Yes. शिफ्ट हो जाती है। और Mhm. उसमें ये प्रॉब्लम हमारे वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम इज अ बिट मोर फार फेच्ड देन जस्ट kids. Of It course. touches upon the likes of Yasser Qadi and Umar Suleiman Mhm. and so many sheikhs who are doing, Mhm. a great work there. But it's Mhm. being, let's say, because it's being interpreted by someone outside, yet unki following that is वही, outside of the US, it's वही, being वही, completely misconstrued as something else. वही, बट वही, बाय वही। द वे मेरे ख्याल में इन चीज़ों में काफ़ी बड़ी एक मूवमेंट चल रही है कि काफ़ी चीज़ों में इनको मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब मसलन एक वो जो एलजीबीटी का पेपर काफ़ी कहते हैं यकीन ने किया था। बाय द वे वो हाँ, 40 सफ़े का पेपर है, उसमें 20-20 सफ़े दोनों साइडों को दिए हैं। और एंड पे डॉक्टर शादिर मसरी लिखते हैं कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, कि आई रियली अप्रिशिएट कि जोनाथन ब्राउन ने आके मुझे दोनों बेसिकली ऑपोजिट वो कर, मतलब फ्रॉम यकीन्स पर्सपेक्टिव देयर इज़ नो पोजीशन ऑन दिस। डॉक्टर या, जोनाथन ब्राउन कह रहे हैं कि वी या। शुड टेक अ स्ट्रेटेजिक व्यू, और उन्होंने भी बाद में कहा है कि एक्चुअली मेरा ये ओपिनियन नहीं कि हमें हर चीज़ में उनका वो देना चाहिए। आई एग्री कंप्लीटली कि इट्स रॉन्ग, मैं स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर शादिर मसरी कह रहे हैं नहीं आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, तो वो तो होता है। हुँ, मतलब 40 And I सफ़े का think पेपर है, इट्स I वेरी think the वेल रिटन। problem is, Saqib, the problem is, देखो, the fundamental issue is, I think Umar has pretty much मतलब summed it all up, कि यार देखो, the problem is you have to, issue ये होता है कि हमारे stubbornness बहुत है ना, हमारे पेरेंट्स में stubbornness बहुत है ना, कि वो असल में हमारी एक देसी मेंटालिटी भी अनफॉर्चुनेट है कि नहीं, बस एक मतलब ये हमने ये इस तरह हमारा हमने पला पड़ा। एंड इवन ऑफिस कल्चर भी यही है, हमारे बॉस ने ऐसा किया, अब हम भी जूनियर्स का ऐसा करेंगे। ठीक है, मतलब यानी हमारे बच्चों हमारे से ऐसा हुआ, हमारे माँ बाप ने इस तरह ब्रॉट अप किया, अब हम भी इसी तरह करेंगे नेसेसरली, जहां पे भी चले जाएं, डजंट मैटर। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है, सॉरी ये गो अहेड। एक एक बहुत बड़ा अलमिया है कि भाई व्हाई, मतलब व्हाई डज इट नीड टू बी दैट वे, व्हाई डज इट व्हाई ऑलवेज नीड टू बी द वे दैट यू अंडरस्टैंड इट टू बी, हुँ, मतलब कोट एंड कोट करेक्ट अपब्रिंगिंग। ठीक है ना, कि वो है ना कि मतलब हंटर वाली मार नहीं नहीं जरूरी होती है यार, मतलब ये क्या, देखें ये गोरे ये इतने बिल्कुल अशर भाई, कमजोर हैं या मारते ही नहीं बच्चों को। राइट। आपकी आपकी बात को ही मैं थोड़ा आगे लेके चलूंगा कि हमारे यहाँ असल में हुआ ये, और आपने कहा कि देसी मेंटेलिटी, मैं तो बोलूंगा ये सॉर्ट ऑफ हमारी एक ह्यूमन नेचर बहुत या। बड़ी मुस्लिम मुस्लिम मेंटेलिटी, क्योंकि दिस गर्ल दैट आई एम स्पीकिंग ऑफ इज फ्रॉम इराक, शी इज नॉट अ देसी, शी इज फ्रॉम एन या, अरब कंट्री। और अरब्स भी जो कि मूव करते हैं एंड दे आर कॉन्शियस अबाउट द रिलीजन और द कल्चर, दे आर आल्सो फेसिंग द सेम इश्यूज। बात वही है जो जो उमर भाई ने कही कि पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम कंट्रीज इन जनरल के अंदर वी टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट डू दैट इन अ वेस्टर्न कंट्री। जो हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से खुद पले बड़े हुए, आपका जो पेरेंटिंग का जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो सॉर्ट ऑफ आउटसोर्स था मल्टीपल जगहों पे। कुछ जगह जो है ना, कारी साहब ने कुरान पढ़ा दिया तो उन्होंने कुछ चीजें सिखा दी, इस्लामियत के टीचर ने कुछ चीजें सिखा दी, कुछ चीजें घर में सीख ली, कुछ चीजें फुप्पी चच्चा वगैरह ने और ये जो आपका हुँ, ग्रेटर जो हुँ, खानदान का हुँ, एक हुँ, इंस्टीट्यूशन है वो सिखा दिया आपको। तो आउटसोर्स पेरेंटिंग चल रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब आप वही कॉन्टेक्स्ट सारा चेंज हो गया, मेंटेलिटी वो लेकर जा रहे हैं अमेरिका और कनाडा और यूके और एनी अदर कंट्री, और वहां पे जाके आपको ये नहीं अंदाजा हो रहा कि यू एक्चुअली नीड टू लर्न पेरेंटिंग हाउ इट्स सपोज टू बी हुँ, डन। हुँ, हमारे हुँ, हुँ। पेरेंट्स ने को कभी कोई बोले कि आप पेरेंटिंग को कहना हमें सिखाओगे किस तरह होता है, या कोई हमें बताएगा कि माँ बाप किस तरह होने चाहिए। हम माँ बाप हैं, तो चूंकि हम माँ बाप हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे ऊपर से कोई चीज आ जाती है वो हमें इंस्टिल हो जाता है कि हाउ इट्स सपोज टू गो हुँ, अबाउट इट। हुँ, जबकि हमें पता है कि दीन के अंदर भी हमारे मुख्तलिफ जगहों पे ये तालीमात दी गई है कि हाउ यू सपोज टू ट्रीट योर किड्स एंड हाउ यू सपोज टू डील विद देम, और किस तरह उनको। So it's a proper क्या कहते हैं स्किल दैट यू नीड टू डेवलप, यानी आपको उस हुँ, पर मेहनत करनी पड़ती है हुँ, और वो खुद ब खुद नहीं होता है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट कम टू टर्म्स विद, हुँ, क्या कहते हैं स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। तो ये तो हम मैं तो इसको बिल्कुल ये समझता हूँ कि एक तो ये वाला पार्ट बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है फॉर एनीबडी हु वांट्स टू मूव देयर, हु हैज ऑलरेडी मूव्ड देयर, कि इफ यू थिंक इट्स गोना बी एज इजी, नो इट्स नॉट, नंबर वन। और मैं सिर्फ ये भी नहीं है, मतलब मैं तो इसको एक और पॉइंट पे आगे लेकर चाहता हूँ जो साकिब ने बात की कि वो यकीन इंस्टीट्यूट के बारे में वो सारी चीज देखें। ये प्रॉब्लम कि यकीन इंस्टीट्यूट को इतना बड़ा पेज लिखना क्यों पड़ा, दैट इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। एग्जैक्टली, क्योंकि ये क्यों बड़ा ये इब्राहिम, हाँ, आई जस्ट कि वांट ये ऐसी मुस्लिम एक्चुअली, सोसाइटी के हाँ अंदर जहां एग्जैक्टली, मुसलमान कंफ्यूज हो रहे हो और फिर आपको इतना बड़ा पेपर रखना पड़े टू एड्रेस दोस कंफ्यूजंस, ये दैट इज आप अपने बच्चों को। दिस इज द पिनिकल ऑफ, आई मीन पिनिकल ऑफ आवर हाँ कन्वर्सेशन, के यार दिस इज हाँ द प्रॉब्लम दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक अबाउट, के आर यू विल हैव टू एड्रेस इट, बिकॉज आप ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है, जहां पे मतलब वो वाली बात है, वो प्लेडेड वाली बात है ना, यू हैव टू एड्रेस इट। कितनी स्टेट फिर चेंज बट करेंगे आपको यार, आपको ये नहीं लग हाउ रहा मेनी कि यू स्टेट्स आर यू काइंड गोना ऑफ चेंज?
you're kind नहीं of मैं लेकिन इस hiding पे from the problems, मतलब आप नहीं 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 आई एम नॉट Exactly, से देखिए exactly. देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि वी नॉट हाइडिंग मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए देयर इज अ नीड फॉर दीस थिंग्स टू बी एड्रेस्ड इन द वेस्टर्न कम्युनिटीज मोर मे बी And in the इवेंचुअली इट विल Eastern गो टू ones, and in the एंड Eastern ones, Brian, eventually like, यानी क्योंकि जिस तरह तुमने बोला कि यार यूएसए नहीं, की लेकिन प्रॉब्लम्स जो है ब्लैक लाइव्स मैटर सारी दुनिया में क्यों हो रहा है बिकॉज अमेरिका अपना कल्चर एक्सपोर्ट करता है हर जगह नहीं, लेकिन अपनी देखें, ह्यूमन वैल्यूज लिबरल वैल्यूज एक्सपोर्ट नहीं, करता बट है देखिए सो ना, पीपल देखिए, आई हाँ थिंक दिस इज अ बिट वो ना कि मैं हमारी, बाय द वे, रेसिज्म पे जो पहले बात हुई थी, तो ठीक है, अमेरिका हैज अ बिग प्रॉब्लम विद बीएलएम, बट इसका ये mm-hmm, मतलब पाकिस्तान हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स विद रेसिज्म। हम कानों को exactly. कितना वो करते हैं यार, काला आ गया हो, इस मकरानी को देखो ये क्या कर रहा है, मतलब दिस टाइप्स ऑफ हमारे रेसिज्म के अपने प्रॉब्लम्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अमेरिका। बाय द वे, हम अगर हम होमोसेक्सुअलिटी, आई थिंक हम इसको थोड़ा सा ओवर यूज करते हैं एज एन एग्जांपल, बिकॉज वी हैव अ नी जर्क Yes, रिएक्शन। हालांकि देखें, yes. नहीं जिना वो जिना ठीक कितना है बड़ा मसला, बट Can होमोसेक्सुअलिटी, I? सॉरी, नहीं मतलब नहीं पहले से देख होमोसेक्सुअलिटी, मतलब medieval scholars have been talking about this देखे साकिब भाई 200 years ago. मैं अभी भी Umar wanted to देखे say something. Sorry. No, हाँ उमर I बोले think we need to clarify something. We think we definitely need to clarify something. I'm hearing liberalism, America, exportation a lot. Well, let's pause and clarify this. Number one, majority of America is still technically, I mean, it's more atheist now, but अगर आप majority of like America और Canada में like ज़मीन आसमान का फर्क है। और आप ये देखें कि like look at it this way. Not everybody like आपको of course conservatives के बारे में पता होगा, right wing हो गया आपका, you know, even people who don't like Trump but are Christian, you know, Christian based values, quote unquote, and all that fun stuff. Idea ये है कि उनकी और हमारे में alignment बहुत ज़्यादा है actually. और बहुत I mean बहुत क्या कहूँगा, I mean majority America जो है, they haven't seen a brown person. They're mostly black and white. Majority of America is still black and white. तो जब हम लोग कहते हैं कि अमेरिकन वैल्यूज और लिबरल्स, इवन अमेरिका के अंदर भी कोई वो मोनोपोली नहीं है। नाउ हॉलीवुड कॉरपोरेशंस, बिग बिजनेस, वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों में हो जाए, चाहे वो मूवीज में हो जाए, चाहे वो थिएटर में हो जाए, चाहे वो मूवी स्टार्स, दैट्स नॉट ऑल ऑफ अमेरिका। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। अमेरिका जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल जब वही हो गया कि भाई आप समझ रहे हैं कि जो हर बर्गर जो है पाकिस्तान में वो हर बन कबाब की तरह, दैट्स नॉट द सेम। Pakistan still, majority of Pakistanis do not have the belief of the Pakistani elite, right? Similarly, America, yeah, like we have to be clear that it's not the same as they're not the same thing. Number two, कि जो और ये आपके अशर भाई जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में पॉइंट कहा था कि about how people may not accept that America touts itself as the, you know, as the pioneer of liberalism and acceptance. Here's the thing, उनकी laws में आया है, और laws किसकी वजह से आया है? Black people and brown people. Let's be very straight and honest here. Some white people helped out, but that's the case. Now, उन marches में majority लोग white नहीं थे, तो majority of the country still has racism problems. वो तो है, वो तो जैसे है. Now, उन legislations की वजह से हम, you know, हसान मनाज ने कुछ अच्छा एक 6 मिनट का 7 मिनट का क्लिप किया था कि वो उस Yeah. legislation की वजह से हम लोग True. आ सके हैं, True. और हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग उन उन causes का support नहीं कर रहे, True. but हम लोग उसी जगह मूव हुए जहाँ गोरे लोग हैं, they haven't seen people like us, और वो लोग जिस तरह काले लोगों को ट्रीट करते थे उस तरह हम लोग को ट्रीट कर रहे हैं, whether it's Christian based like oh you Muslims all blah blah blah, 9/11 से पहले भी ये होता था पहले, or on the other hand it's you know that you're brown and you're a problem, we don't like you. So let's clarify that. There's the Hollywood, there's like the liberals. Yes, I agree. Well, some more than others. And other side of America, it's still there as well. We need to keep that in mind. Yeah, obviously, I mean, yeah, the thing is, the way you know, the entire world works is obviously you know, everything is skewed, and media has a big role to play in it, and Yes. and whatnot. And I understand the subtleties are there, Mhm. but you know, the struggles of you know, coming back to the topic, the struggles of so many Muslims, right, moving abroad, they're pretty, there's no gray strand. Like, I mean, it's pretty much common what they go through. As a community, we're struggling in a way that we can identify with each other what the struggle is. Like, अगर दो parents बात कर रहे होंगे, मैं एक मिसाल दूं
किसी भी एक स्टेट में या किसी भी एक लोकेलिटी में, like chances are very high that they're going through the same issues with parenting, same struggles Yes. with parenting. उसकी Yes. एक वजह ये हो सकती है कि सेम ओरिजिन है, राइट, लाइक सब Mhm, लेट्स से mhm, पाकिस्तान से हैं फॉर एग्जांपल, mhm, mhm, या सेम एक सकाफत से आए. And the other thing is obviously their kids are also reacting in a similar way because घर का mhm, एक mhm, एक तौर mhm, तरीका है, and then they pick up mhm, something on mhm, the streets which is mhm. act posing as some sort of fiction. तो Yeah. मेरा कहना मकसद ये है कि coming back to this topic, Yes. the issue is that we need to understand and make this very clear कि बाहर जाना, ठीक है, बहरहाल अपने आप को एक बहुत ही मैं समझता हूँ एक फिक्री तौर पे भी, और जितना काम करना पड़ेगा उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि हम इतना सोच रहे, एज पेरेंट्स, Yeah, एज yeah. No, I इमिग्रेंट्स, agree. हम सोच ही नहीं रहे. No, मतलब no, ये नहीं, no. हमें हमें सोचना चाहिए. और देखो, Mhm, अगर नहीं सोच सकते तो नहीं जाए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब हर चीज जबरदस्ती क्यों होती है? मतलब भाई, आपको अगर नहीं, आपके पास आपकी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने आप अपना माइंड नहीं बना सकते, या आप समझते हैं कि यार मैं वहां पे जाकर, जो कि अक्सर होता है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बाहर जाकर बंदा भाई अपने माश के लिए बाहर जाता है, ठीक है. उसके बाद मतलब इनिशियल स्टेजेस ऑफ इमिग्रेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Umar at the stage at which you are, mhm, or mhm, mhm. Saqib's Yeah, children yeah. will be, okay. मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल स्टेजेस की, जहाँ पे बंदे को Mhm, स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी he has to make his existence meaningful in the society, mhm, ठीक है. mhm, उसके mhm, लिए वो वैसे ही जुटा हुआ होता है, मतलब वो जो उसके पास 3 घंटे भी होते होंगे वो भी नहीं होते लोग. mhm, So many people are working in the evening shifts, and then the at night mhm, another mhm, shift. mhm, Yeah, I mhm, know so many people working through Walmart, and then they come mhm, back and they're working security at a desk, right? mhm, तो mhm, mhm, तो ये सारी स्ट्रगल्स एक पेरेंट्स के इब्तदाई यानी मराहिल में होती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को वैसे ही टाइम नहीं दे पाते. तो अब उसमें mhm, एक्सपेक्ट करना नहीं भाई आप पेरेंटिंग, मतलब अब मैं मसला ये है कि हम ना एक प्रीचर लगेंगे, सामने वाले को बोलेंगे भाई मेरे इतने मसाइल है, तुम मुझे कह रहे हो मैं पेरेंटिंग भी सीखूं. मतलब मैं ये mhm. कह रहा हूँ कि देखो, जो जा रहे हैं उनको ये समझना बट चाहिए कि आप ये चीज बहुत मुश्किल मुश्किल है, होगी. मतलब मुश्किल है. ये हाँ, आसान नहीं है. ये बार बार ये कहना कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कर लेंगे कुछ, यानी ये चीजें ऐसी नहीं है कि मतलब अगर आप, मैं मिसाल के तौर पे, अगर आप एक सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं कॉर्पोरेशन में, डॉलर बिल तो सेम है ना, या कैनेडियन mhm, जो मिंटेड कॉइन है वो तो सेम है ना, या पाउंड तो सेम है ना जो मिल रहा है हाथ में, उसकी वैल्यू तो सेम है, उस आपके पास भी उसके पास भी, क्वांटिटी का डिफरेंस है. सो ये मगर यही चीज बच्चों में नहीं आप इक्वेट कर सकते इन टर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स दैट दे आर कैशिंग इन ऑन. अच्छा, मैं एक बड़ी क्या नाम है, मेरे ख्याल में हमने पिछली उसमें जब बात की थी, जब हमने कहा था कि आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, और आई थिंक थोड़ा सा फीडबैक भी आया था कि यार तुम यूके में रह के सबको कह रहे हो जाओ पाकिस्तान में, सब ठीक है. लेकिन आई मीन आई स्टिल काइंड ऑफ स्टैंड बाय दैट कि देखें, अगर आपसे नहीं होता तो ठीक है पाकिस्तान में रहें, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना अशर भाई, कि लोग दो दो, मतलब यहाँ पे भी हैं जो लोग रात को टैक्सी वगैरह चला रहे होते हैं, या दो जॉब्स करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक हम उस ग्रुप को एड्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग तो मजबूरी में आते हैं अक्सर. वही. हम जिससे बात कर रहे हैं वो ये है जो बेसिकली है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए आता है, या वो किसी सफ़ेद पोश क्या नाम है, या तो डॉक्टर होता है, बहुत ही मतलब सीनियर लेवल पे डॉक्टर होता है, और वो फिर आता है. उनके पास तो एक्चुअली आई मीन इन माय ओपिनियन दे आर नॉट वर्किंग टू जॉब्स एक्चुअली. हो सकता है, और अगेन यूरोप और यूएस में वर्क लाइफ बैलेंस में एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है. यहाँ पे अगर आप मतलब हाँ. 50 घंटे ज्यादा हफ्ते में काम कर लें तो क्या नाम है, हम्म. टेक्निकली इट्स इलीगल, आपको कुछ साइन करना पड़ता है. तो मतलब यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा अलग होता है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल नीड टू टेक दिस सीरियसली. लोग शायद सोच नहीं रहे होते ये. अगेन मुझे एक थोड़ा अजीब सा लगा, मेरे को बच्चे हैं नहीं, और मैं सबको कह रहा हूँ यार अपने बच्चों का ख्याल रखो यार. मतलब मैं अपना इस तरह कहता हूँ कि देखिए, मेरे अब्बू जब आए थे, ही हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड टू स्ट्रगल, लेकिन कभी मेरी मेरे इतने सारे भाई हैं, हम लोग कभी अब्बू ने एक दफा भी पेरेंट टीचर मीटिंग मिस नहीं करी. अम्मी हमें बैठ के वो करती. तो यू हैव टू मेक दो सैक्रिफाइस. फॉर एग्जांपल अगर आप यूके वगैरह में रहते हैं, आपने टाइम लगाना, यू हैव टू मेक सैक्रिफाइस. यार हो बट सकता देखो, है इट्स यहाँ आई पे आई हर थिंक बंदा व्हेन दो आई से पेरेंट फैमिली. देखो, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम बात, चलो ठीक है, आई चलें, लेट्स अस्यूम, आई विल एग्री विद यू, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ एक्चुअली दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ माय आर्गुमेंट. क्रक्स ऑफ माय आर्गुमेंट इज कि जो जहनी दबाव है ना, जिसका ऑलरेडी शिकार होता है एक इमिग्रेंट,
ठीक है ना, उसमें मजीद जहनी दबाव डालना, नॉट जस्ट इन टर्म्स यार ऑफ लेकिन टाइम, आपके ख्याल बल्कि में आपको पाकिस्तान अपना में लोग जहनी पैराडाइम, दबाव पे नहीं अपनी होते? फिक्र पेरेंटिंग की बदलनी पड़ेगी, आपको बच्चे को सुनना पड़ेगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सोसाइटी पर नहीं छोड़ सकते आप कि वो उसकी पाले बड़ा करे। अच्छा, और दूसरी एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक और बात जिस पर मैं नाउमीदी की बातें नहीं करना चाहता, मगर अनफॉर्चुनेटली देखो बात दरअसल ये है कि ये भी हमें इंपॉर्टेंट है समझना कि बहरहाल वो एक सोसाइटी ऐसी है जहां पे आप जितना भी स्ट्रगल कर लें बहुत मुश्किल होता है कभी कभार आउटकम्स पे कंट्रोल होना। नियोम बिल्कुल चॉम्स्की ने बिल्कुल ही टॉक्स अबाउट हाउ नियोम चॉम्स्की इज अ ह्यूज बिग Mhm. लिंग्विस्ट एंड मतलब एक मारूफ शख्सियत है। He talks about how languages, the history of language and how language is transferred. So he talks about himself. He said कि मेरी माँ एक अलग क्या कहते हैं जगह से ताल्लुक रखती थी, मेरा बाप एक अलग जगह से ताल्लुक रखता था स्टेट वाइज। तो मेरा मगर मेरा एक्सेंट जो मैंने पिक किया वो था सड़क पे जो भी हुआ, which is east बिल्कुल west बिल्कुल Philadelphia. So he said I picked up the accent of whatever was on the streets. तो Mhm. उसने बड़ी important बात, he said the children generally pick things up of their peers. You can work all your life to try to give them the best, listen to them, and वो जो 10 सवाल थे ना, 10 सवालों के सारे जवाब हों जो उमर ने शुरू में पेरेंट्स से पूछे होंगे, और उसमें आप बोलें कि नहीं नहीं मैं तो आई एम सो कंसिडरेट, आई वर्कड ऑन माय पेरेंटिंग, दिस इज अ क्राफ्ट दैट आई हैव मास्टर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर वो माशरे को आप जो तश्कील आप उस माशरे की तश्कील में जो कि मगरिब ज़दा है, जो कि मैंने फिर वही बात करूंगा, जो कि तंग नजर है, जो आपके बच्चे की इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला कि वो अगर वो अपने आप में कॉन्फिडेंट भी हो तो भी उसके कॉन्फिडेंस को मार दिया जाएगा कि भाई तुम ये क्या, ये मतलब whether it's hijab, whether it's a certain aspect of life that is purely Muslim in nature। मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने को आप बदल सकते हैं अपने हाथ से। आप कितने 6% हैं यूके में, यूएस में कितने उमर, हाउ लार्ज आर वी राइट नाउ? 4-5% I think. 4-5%। 4-5%. कैन यू, पाकिस्तान में नहीं कर पाए हम सब मुसलमान मिलकर कुछ अपने एक मुसलमान मुल्क को मुसलमान, तो आप क्या कर लेंगे? मतलब मेरा सवाल ये कि इतना ज्यादा अपने आप से तवक्कुआत भी रखना ना गलत बात हो जाती है कभी कभार, और पेरेंट्स से भी तवक्कुआत रखना ज्यादती है, उनके साथ भी ज्यादती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार देखें, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं यानी जहन्नम में जा रहा हूँ मगर मैं अपने आप को दिलासे दूं ये वो वाली आग है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूदे थे। अब भाई नहीं है, और नहीं है भाई, वो आग नहीं बनेगी, ये नार नहीं बनेगा, मतलब ठंडा नहीं हो जाएगा आप पर, माजरत के लेकिन साथ। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे वो होता है ना कि ये जो डाइकोटोमी होती है कि मतलब मगरिब में हर चीज ही आग की तरह है, मतलब Yeah, नहीं नहीं, nobody is that's saying that यार। ये नहीं, देखिए बट आपने साकिब भाई ये आपने वाली बात नहीं मेटाफोर है। किया कि आपने okay. मेटाफोर एक आग का यूज किया। बस मैंने नहीं दिल लेकिन के हम ताज एक छेड़ दिए हैं अब इस वक्त, नहीं अब बस नहीं Okay, नहीं okay, Sak, बेसिकली आई थिंक can इट्स I अ just लिटिल can I वन ask a साइडेड। question? नहीं, मेरे Can ख्याल I में चीजों को उमर, हाँ हाँ बोले उमर भाई बोले can I ask a question? So I guess मेरा सवाल ये है कि हम लोग एड्रेस किसको कर रहे हैं? हम लोग एड्रेस अभी नीयत क्या है हमारी कि हम लोग किसको एड्रेस कर रहे हैं? जो लोग यहाँ आ को चुके बंदा हैं, है जो 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 पाकिस्तान लोग लोग आ में सोच चुके बैठा हैं और रहे जो है। हैं। आने का सोच रहे हैं, और जनरल आइडिया जो है Okay, ना okay, इमिग्रेशन का इटसेल्फ फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, okay. यानी हाउ यार लाइटली किसी को और भी हाउ ले लें सीरियस इट यार, इज उमर टेकन। किसी को भी हाँ ले लें यार, आप वहां पे आप अपने आप को मुसलमान समझें एज एन आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम, और बस Yeah, वहां डाल दें। अब जैसे भी डालें, आप आ रहे हैं कश्ती में सवार हैं, ट्रेन में सवार हैं, या yeah. उधर पहुंच गए, 10 जनरेशन गुजर चुकी हैं, जो भी है, Okay. बात ये हो रही है कि सही और गलत क्या है ना, उसका तो पैमाना बड़ा क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं कोई ग्रे एरिया है यहाँ पे। नहीं सही और मुझे नहीं गलत लगता क्या? ना कि नहीं साकिब, एक हो आई थिंक इट इज सही और गलत चलें। क्या है? सही और गलत क्या है अशरफ भाई? सही और गलत के पैमाने 90% या 99% कुरान और सुन्नत ने उसमें इम्तियाज कर लिया है। मतलब ये आप ये अगर तो आप ये कहें कि उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश है, तो मैं कहूंगा कि बहुत कम मौके होंगे जहाँ पे इज्तिहाद की गुंजाइश होगी, ठीक है, जहाँ पे उसमें भी बड़ा एक बैलेंस रखकर, जैसे मतलब वो 40 पेज पेपर है यकीन का हो गया एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, उसमें भी रखकर चलना पड़ता है, वरना 99% सही और गलत का इम्तियाज तो आपको कुरान और सुन्नत बताता है। मैं इस सही और गलत की बात कर रहा हूँ बहैसियत मुसलमान। Okay. हम जब Okay. इमिग्रेशन की बात करते हैं, मुझे बड़ा हमने काफ़ी मेरे ख्याल में ऑफलाइन भी हमने बड़े अपने ऑफिस के जो है वो हमने क्या क्या चोरियां की हैं हमने व्हाट्सएप पे बातें करके, क्योंकि मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं जिधर पढ़ता हूँ कि एक्चुअली आप सहाबियों के एग्जांपल देखते हैं जो कि दे लेफ्ट प्लेसेस लाइक मदीना और वो दूर दूर चले गए जिधर मुस्लिम माइनॉरिटी थी, और नहीं नहीं, आप देखिए उसके देखिए बाद मेरी देखें बात यू सुने। हैव एंटायर सिविलाइजेशन, you're मतलब मलेशिया you're और नहीं नहीं, इंडोनेशिया में इस्लाम सॉरी। कैसे फैला था, लोग देखिए आए देखिए थे तो साकिब पता भाई, था। मैं तो साकिब when भाई did कहता they हूँ, अगर leave? आपका ये इखलास है ना और उस इखलास के साथ वहां जा नहीं रहे नहीं हैं, नहीं वल्लाही मैं कहता हूँ पूरा मुल्क फतह कर लेंगे आप, मगर आप नहीं क्या नहीं, उस इखलास से आ रहे देखिए हैं जिस इखलास से वो साकिब भाई 1% यू कैन नॉट
पिक एंड चूज, यानी इस तरह के एग्जांपल्स आप बैठ के इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सहाबा जरूर गए थे, पर वो गए थे जब एक इस्लामिक स्टेट, एक खिलाफत, एक मुसलमानों का केयर टेकर गवर्नमेंट, रियासत कायम हो चुकी थी जो उनके बैक पर थी, where they had some refuge, continuous, political and social and financial and every way. आज हम तो खुद तलाश में है ना। आज तो फिर आपको अपने प्रायोरिटी पे सेट करनी पड़ेगी ना अब कि आपने करना इसमें क्या है। इसमें मैं अशर या भाई तो आपको वही आप बोलता हूँ, अगर आप ही इस खलूस से वापस जा रहे हैं तो फिर जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप फिर आप भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा मसले है ना पाकिस्तान वगैरह में। हमने एक आइडिया, देखिए मैं काफी लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं विच इज वेरी पेनफुल फॉर मी टू हियर। वो कहते हैं यार मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे तो इस्लाम नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं होता भाई? उसने कहा रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। मैंने कहा हम्म यार ये तो बड़ी हम्म छोटी सी चीज है, लेकिन एक्चुअली ही इज राइट। सही सही और इज़ वेरी पेनफुल कि आई हमने एग्री अपनी, और एक्चुअली इसमें तो हम काफ़ी, जो हमने जो अपनी 100% एपिसोड में हमने कहा था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को कौन बनाएगा, तो बिल्कुल उसपे तो देखिए फिर हम छोड़ के, साकिब मतलब भाई, हम छोड़ आई के आने को एग्री, तैयार हैं पाकिस्तान। आई एग्री कि बिल्कुल पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज इन जनरल के अंदर बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम्स ही एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल यानी रिश्वत भी होगी, झूठ भी होगा, धोखाधड़ी भी होगी। एग्रीड बट पाकिस्तान ये वाले गुनाह, ये गुनाह अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे लोग उस तरीके से अपने दीन को नहीं छोड़ रहे। हाँ, मुसलमान होते हुए झूठ बोलना, रिश्वत देना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो जानते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं, वो इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, वो अडॉप्ट नहीं कर लेंगे वर्ल्ड इब्राहिम व्यू के तौर पे। come on नहीं इब्राहिम, नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता नहीं ही नहीं, सही देखो, नहीं है, come on। नहीं 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 यार, नहीं देखो, मैं अगर कल को बोले मैं 40 आपको 40 पेपर्स ऑफ यकीन के नहीं आने शुरू हो जाएंगे कि किस मामले में रिश्वत देना जो है ना वो जायज हो सकती है और किस में नहीं हो सकती। दोस प्रॉब्लम्स आर Dana डिफरेंट। नहीं नहीं rationalizing are two different things. People are नहीं नहीं rationalizing and you know this. नहीं, रैशनलाइजिंग अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप किस चीज को बदल सकते हैं? क्या रिश्वत खत्म करना ज्यादा आसान है, या लोगों की जहनियत के अंदर अगर लिबरल आइडियाज घुस जाए, एलजीबीटी हो, फेमिनिज्म हो, एथियज्म हो, साइंटिज्म हो, जो भी हो, उसको बदलना ज्यादा मुश्किल बट है। उसको अच्छा जाहिर बात है कि देखिए माशरे के अंदर जो खराबियां हैं ना वो तो एड्रेस की जा सकती है सिस्टमेटिक चेंजेस से भी और लोगों की तरबियत करके भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसे माशरे के अंदर जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी इन्होंने अशर भाई ने, व्हेन ही कोटेड क्या कहते हैं चॉम्स्की, कि हाउ इम्पोर्टेंट ये जो लैंग्वेज है ना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं सिर्फ एक बात कुछ दिनों पहले गौर कर रहा था, जो ये जो सेक्युलराइजेशन ऑफ लैंग्वेज हुआ है, यानी इसकी वजह से आपकी वैल्यूज के ऊपर, आपके तौर तरीके को, आपकी ट्रेडिशंस के ऊपर कितना बड़ा कदगन लगा। आप ये सोचें which by the way कि indigenous population in the US complain about all the time because the Europeans Oh, यार secularized I'm very aware. मैं तो उनको देखिए मार देखिए दिया अशर भाई, मैं तो अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ दे, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान में बात करता हूँ, Okay. और फिर आप खुद ही एज्यूम कर लेगा कि अमेरिका और बाकी या कोई भी वेस्टर्न कंट्री इन जनरल उसमें क्या हाल होगा। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली एक मूवमेंट जो थी औरतों की, वुमेन्स मार्च के नाम से, जो है उन्होंने एक स्लोगन निकाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है। और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के ऊपर जो कॉन्वर्जेशन होती थी उसमें ये होती थी कि भाई जो जो अब्यूज करता है, सेक्सुअली हरास करते हैं, जो मोलेस्ट करते हैं, जो रेप करते हैं, वो जो कंसेंट के बगैर टच करते हैं, ये सारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर रॉन्ग्स एंड दे नीड टू बी एड्रेस्ड, और ये सब चीजें। ये एक लैंग्वेज है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सिर्फ उसमें जो गलत और सही को आप गुनाह और सवाब में तब्दील कर दें। आप देखिए यही लोग उछल जाएंगे, बोलेंगे उसको गुनाह नहीं बोलो, इसको बोलो गलत है, क्योंकि जब आप गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली रिलीजियस जुरिस्डिक्शन में चला जाता है, और फिर रिलीजन तो बहुत ढेर सारी चीजों को गुनाह कहता है। फिर तो वो ये नहीं देखता कि कॉन्सेंशुअल टचिंग है या नॉन कॉन्सेंशुअल टचिंग है, वो तो बोलता है दोनों ही हराम है और दोनों ही गुनाह है। तो वो क्या, जबकि हम ये बोलते हैं कि वाकई क्या कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज गुनाह भी है, मोलेस्टेशन गुनाह है, क्या कहते हैं हरास करना गुनाह है, रेप गुनाह है, कबीरा गुनाह है, सब बोलते हैं हम, और हम उस चीज में उनके साथ है। बट दे विल नॉट एक्सेप्ट यू फॉर द लैंग्वेज दैट यू यूज। क्यों? वो बोलेंगे यार ये तो जजमेंटल हो गया, कुछ ज्यादा ही जजमेंटल है, वी डोंट वांट टू गो देयर। इसको हमारी सेक्युलर जो लिंग्विस्टिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके ऊपर लेके चलो, इसको अब्यूज बोलो, और बोलो गलत है, मॉरल रॉन्ग है, सोशल रॉन्ग है, बस डोंट गो बियॉन्ड दैट। जबकि यानी अब यही चीज, ये तो पाकिस्तान के अंदर हम उन सर्कल के अंदर बात कर रहे हैं जहां पे रिलीजियस टर्मिनोलॉजी कितना बड़ा असर रखती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये जो फेमिनिस्ट, जो हमारी देसी फेमिनिस्ट जो है, अगर वो मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज और इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज को अडॉप्ट करें तो शायद माशरे के अंदर ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी उनकी बातों को। मतलब अगर वो कहना शुरू करते हैं कि हमारे साथ ये कुरान और सुन्नत के सामने रखते हुए हमारे साथ ज्यादती होती है, ये गुनाह करते हैं, तो माशरे के अंदर लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो टर्मिनोलॉजी अपने अगर वो कुरान और सुन्नत को अपने लिए मेयार बना लेंगे तो फिर उनको सारी चीजों को भी मेयार बनाना पड़ेगा ना, जो कि दे डोंट वांट टू। सो मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी जो सेक्युलराइजेशन ऑफ लैंग्वेज एक वन पार्ट है, इट्स एन एंटायर वर्ल्ड व्यू दैट यू आर लिविंग विद ओवर देयर। और फिर तो वही वाली ना कि इट्स अ पिटफॉल। मतलब इज इट यानी जिस तरह अशर भाई ने बोला कि वो खाम ख्याली में रह लें
ठीक है, एक जनरेशन आपने बचा ली अपनी, 2 जनरेशन आपने किसी तरीके से कर ली, बट वेयर आर वी एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स? आई होप इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर अल्लाह ताला कोई ऐसी वहां से उम्मीद की किरण निकाल ले कि लोग सही हो जाएं। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अमेरिका के अंदर व्हेन दे कुछ दिनों पहले कोई डॉक्यूमेंट्री थी, गालिबन कोई न्यूज़ क्लिप था, रिपोर्टिंग थी, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। They wanted to look for people who created the first mosque, who established the first mosque in America. वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे घर वालों के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि हम तो आपसे, आप कितने बड़े, यानी आपने यहाँ पे, आपके आबा अजदाद ने यहाँ पे बुनियाद रखी इस्लाम की, मस्जिद की, इस मुल्क में, अमेरिका में, तो आप तो बड़े यानी मुकर्रब लोग हैं, बड़े आला। उन्होंने बोला भाई हम तो मुसलमान ही नहीं है। दिस इज द सिंबलिज्म दैट आई एम सेइंग। जिनके पेरेंट्स ने वहां पे मस्जिद की बुनियाद रखी, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के दान के उनके लोग इस्लाम छोड़ हाँ, गए। ये तो बिल्कुल तो असल में ये बिल्कुल ये इससे तो मुझे इतना जबरदस्त इब्राहिम ने जो बयान किया ना, उससे मुझे बिल्कुल इकबाल जब स्पेन गए ना, जब इकबाल स्पेन गए, उन्होंने बाकायदा मतलब कुर्तुबा, मस्जिद कुर्तुबा के नाम से उनकी पूरी नज़म है, और मतलब कमाल की उन्होंने, उनके दिल में जो तकलीफ थी ना वो थी यही, ये जो सिंबलाइज कर रहे हैं ना ये चीज को, कि स्पेन अंदलुस, अंदलुस क्या था और अब क्या हो गया, कि उसी मस्जिद कुर्तुबा में अब नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आपको पता है इजाजत नहीं है वहां पे, बिल्कुल बिकॉज इट्स अ बिल्कुल, आप चर्च, जाते हैं तो ठीक है। आपके पीछे घूमते हैं। हाँ ये सिंबलिज्म है उस फिक्र का, जो फिक्र हम सबको होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं माजरत चाहता हूँ, जो कि मैं नहीं, ये नहीं चाहता कि हम ना तोड़ने का काम ना करें, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जोड़ने का काम करें। तो मैं तो जाहिर सी बात है जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, इस नूर और नार की बात जो हमने की वो जाहिर सी बात है बहुत एक पॉइंट को सिंपलाइज करने के लिए करी, मगर मैं समझता हूँ कि हम सब में एज लॉन्ग एज वो फिक्र हो, यकीन जाने कि हम अपनी अपनी जगहों पे बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम अपने रब के हुजूर तो सुकून से जाकर खड़े हो पाएंगे ना। इकबाल ने बड़ी दर्द में ये बात कही, बड़ी दर्द में, और ये मैं बस सुनाना चाहूंगा आपको, बड़ी मेरे ख्याल से सादा है, इसमें ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएंगी। उन्होंने बड़ी बड़ी दर्दमंदाना आखिर का वो मकदा है जो उन्होंने लिखा है मस्जिद कुर्तुबा के लिए, में खड़े हुए, कि आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई, आबे रवाने कबीर वहां पे मतलब द रिवर, the famous river that flows by मस्जिद कुर्तुबा, आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने का ख्वाब, आलमे नौ है अभी परते तकदीर में, मेरी निगाहों में है इसकी सहर बेहिजाब। मतलब आई एम गेटिंग दोस फ्लैशेस ऑफ दोस विजन्स, ठीक है। आई कैन सी द न्यू एरा। ये हमसे बात हो रही है, ये हम सब से बात हो रही है, मुझसे, आपसे, इब्राहिम से, उमर से। पर्दा उठा दूं अगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्दा उठा दूं अगर चेहरे अफकार से, ला ना सकेगा फरंग मेरी नवाओं की ताब। कि असल में ये जो फिक्र है ना, फिक्र जो है, ये फिक्र बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फरंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, फरंग कोई भी मगरब ज़दा तहजीब हो। अब इकबाल जैसी हस्ती जो कि बाहर रही सारी जिंदगी, ठीक है, और फिर वो आकर ये बात कहती है आपसे, तो थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ सच, थोड़ी तो उसकी सच में सच की आमेजिश होगी ना उसमें, ठीक है। उन्होंने ये कहा आखिर में, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कशमकश इनकलाब। तो ये असल में बात दरअसल ये है कि देखिए, हमें इस बात को हम अगर अपने आप को फिक्री तौर पे तैयार कर लें कि देखिए हम इनको अपना हम इस कुर्रे अर्ज पे कहीं भी रहेंगे, अल्लाह का नाम लेते हुए रहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे, मगर हम अपनी फिक्री तौजीहात में उनको शामिल नहीं करेंगे जो कि हमारी फिक्री तौजीहात से को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब हम उनसे, अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहते तो हम भी उनसे क्यों लें। बात दरअसल ये कि ये पिछली मर्तबा भी बड़ी अच्छी बात की थी साकिब ने, कि वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट नेसेसरली इक्वेटिंग विद मतलब मतलब नॉट फॉलोइंग द रिलीजन। इट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ दैट that thing, and the reason why they say that is because there are things, अफकार की दुनिया में फिक्र के हवाले से, मगरिब ज़दा फिक्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके दीन के अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है। वो जो डायकोटमी है उसको हमने वो स्ट्रगल को हमने सेपरेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर अपनी जिंदगी में मेरा अपना ख्याल है, मैं अपने जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आप फिक्री तौर पे किसी को कन्विंस कर लेना कि यार ये आला है और कुछ और अदना है, चूंकि किसी चीज को आला समझने के लिए किसी और चीज को अदना समझना पड़ता है,
ये भी एक बड़ा हम्म। प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हैप्पी सब घूमेंगे, ठीक है। मतलब ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, अफकार की दुनिया में भी एक बड़ा Yeah. प्रॉब्लम है कि प्लूरलिज्म का है कि हाँ, हर चीज प्लूरलिज्म ठीक का है। है। Yeah. तो Yeah. भाई Yeah. देखें, आप जिए, आप टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम सभी उन्हीं के टेक्नो अब आप बोल रहे हैं यार आप बातें करते हैं, ज़ूम किसका है, ये किसका है, या ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स किसका है, या मतलब ये सारी चीज़ें किसकी हैं जिसके थ्रू हम आज बैठे हुए हैं, ठीक है? तो मतलब ये हम ये कतई नहीं कहते। मैं तो ये कहता हूँ कि यार जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ जाएँ कि उनकी फ़िक्र, उनकी तहज़ीब, उनकी सकाफ़त कितनी इम्पोर्टेंट है उनकी आइडेंटिटी के लिए, और उसको वो ओन करें, और उसको वो अगर प्रोपेगेट करने की उनको इजाजत नहीं है तो कम से कम उसको तो वो आला समझे ना, कि ये तो ना समझें कि उनकी आने वाली जनरेशन अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को भी छोड़ दे और बोले यार हम कौन मुस्लिम, कौन मुस्लिम नहीं, भाई इस दरवाजे यार पे ना लेकिन खटखटाना। आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि हम एक चीज देखें कि देखें इस्लाम आइडेंटिटी से ऊपर है। मतलब आइडेंटिटी जो यस है वो इट्स मोर देन जस्ट एन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी Yeah. ठीक है, कल अगर मतलब हमें कोई कहता है कि यार क्या नाम है, हम जो है अपने आप को मतलब वो जो हमें ओरिएंटलिस्ट मोहम्मदन्स कहते थे, ठीक है, कुछ दे डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब वो जीसस फ्रॉम क्रिश्चियंस तो उसको मोहम्मदन्स कर दिया था। बट अगर एक ग्रुप है जो कि अपने आप को मोहम्मदन्स कहता है लेकिन काम सारा वो सही कर रहे हैं तो हम उनके साथ जाएंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे जो है एक्चुअली मैं शायद एहसास कमतरी में था पिछली दफ़ा कि आप लोगों ने इतनी शायरी डाली, मैंने कुछ नहीं डाली। मुझे भी ये ख़्याल आ रहा था कि क्या नाम है कि इकबाल का ही एक शेर है कि मैं अशरफ भाई की तरह जो उन्होंने डिलीवर किया है वाह-वाह कहने का, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त। ये बाय द वे उसकी बात हो रही है जब ब्रिटिश एम्पायर ने, और एक्चुअली एक और शो है अर्तुगरुल की तरह का, शायद आप लोगों को कवर करना चाहिए, पायताख्त अब्दुल हमीद, जो कि खलीफा अब्दुल हमीद दोम के बारे में है। और उसी ग्रुप ने सेटअप किया। तो बेसिकली हुआ ये था कि ब्रिटिश एम्पायर ने मस्जिदें बनाने की इजाज़त दे दी थी इंडिया में, और इसलिए जो है इकबाल ने कहा था अपने उसमें शिकवा में कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त नादान समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, कि इस्लाम की Mm. आज़ादी सिर्फ वाह नमाज पढ़ने से नहीं आती। तो Mm. ये तो है कि भाई हमें मतलब काफ़ी लोग कहते हैं भाई आपको यहाँ पे दावत की इजाज़त है और ये है, और एक्चुअली वही सिंबलिज़्म की बात आती है कि लोग जो है वो कहते हैं, आई थिंक इकबाल के केस में वेरी वैलिड सिंबलिज़्म। यहाँ पे कभी-कभी इस तरह होता है कि नाइट क्लब्स या बार्स जो हैं उस एरिया में अगर मसलन कम हो गए या वो बेचने के उसमें आए तो काफ़ी मुसलमान पैसे जमा करके ले लेते हैं। तो मैं 1-2 मस्जिदों में जा चुका हूँ, जिधर उन्होंने रेनोवेशन में ज़्यादा ख़्याल नहीं किया था। तो जो शराब की शेल्फ्स होती थी उसी पे कुरान पड़े हुए थे। तो वो मुझे आके कह रहे सिंबलिज़्म देखो यार हमने क्या कर लिया यार, ये तो इकबाल का। मैंने कहा इकबाल का कोई शेर आपने वो नहीं किया, आप नमाज़ पढ़ो इधर क्योंकि इजाज़त दी हुई है, बाहर जाके मतलब इट्स आप उस लेवल पे पहुँचे नहीं हो, हमने काम। और बाय द वे सही ये मतलब पाकिस्तान में भी करना है, वाह! हमने इधर भी करना है। मतलब काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि हम नमाज़ पढ़ Exactly. सकते हैं या हम वो कर सकते Yeah. हैं। Yeah. आई गेस बिल्कुल मेरा इसमें ये है कि देखें हर बंदे का कप ऑफ टी शायद ना हो पाकिस्तान में। तो आप दीन को ना छोड़ो, मतलब आप अगर पाकिस्तान में नहीं कर सकते तो इधर आके करो। और जो आपका मैं कहना है कि Exactly. पाकिस्तान में जी इफ यू थिंक इट्स बेटर इन पाकिस्तान, ठीक है, करो पाकिस्तान में। आई थिंक इट वर्क्स सार्थक हियर। भाई की बात को लेते हुए ही मैं थोड़ा क्लोज की तरफ जाऊंगा क्योंकि हमें टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। मैं वही वाली बात कि डिफीटिस्ट मेंटालिटी के साथ हमने कुछ भी नहीं करना और कॉम्प्रोमाइजिंग Mm. हुँ, मेंटालिटी के साथ हमने नहीं हुँ, अप्रोच करना। ठीक है, आप दुनिया में कहीं भी जाएं, हुँ, एक जहन में हो कि भाई वी कम फ्रॉम बैकग्राउंड, और हमारे पास जो असास है यानी जो हमारा एसेट है, इट हैज दिस वैल्यू कि वो सारी दुनिया को जो है ना वो मुनव्वर कर सकता है, एनलाइटन कर Mm. सकता है, और हम Mm. वी किया हैव है और समथिंग टू किया है ऑफर और किया है। और किया है। और हम हिस्ट्री है उसको भाई। किसी भी तरीके से हम हमारे सामने कोई भी आइडियोलॉजी आए, कोई भी नैरेटिव आए, कुछ भी आए, हमारी चीज उसके बेहतर है। आवर प्रोडक्ट इज बेटर, इट हैज द सॉल्यूशंस, इट हैज एवरीथिंग टू ऑफर, एंड हम उसको अपने जो भी हिकमत अमली इख्तियार करें जो कुरान और सुन्नत की हदूद से, और हम उसको हर तरीके से जो सामने वाले जो लोग हैं या जो भी लोग हैं जिन तक ये बात नहीं पहुंची उन तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। देखें, Mm. ये दुनिया जो है ये खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। अभी आप देख ले कोरोना वायरस से बेचारे पाकिस्तान और सारी दुनिया में कितने लोग हैं, कितने अच्छे सेहतमंद लोग हैं, कल तक हयात थे, आज उनका इंतकाल हो गया। हमने हर किसी ने जाना है, ये सोचना चाहिए कि ये व्हाट आर वी एक्चुअली लिविंग बिहाइंड। द बेस्ट थिंग दैट Yeah. यू कैन लीव बिहाइंड अपने बच्चों के लिए वो इमिग्रेशन या पासपोर्ट नहीं है। द बेस्ट थिंग यू कैन लीव बिहाइंड to give them and is the values, is your religion, is your identity in terms of यानी आइडियोलॉजी के तौर पे, और ये कि एक वो स्पिरिट के साथ कि यू आर हियर फॉर मोर देन योरसेल्फ, यू कम इन दिस वर्ल्ड अपनी जात के लिए नहीं आए, अपने सिर्फ घर के लिए नहीं आए, तुमने ग्रेटर ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, और यानी कि अल्टीमेटली वी आर ऑल एंड आई थिंक स्लेव्स ऑफ अल्लाह। ये जो है ना ये अपने
आपको किसी न किसी फ़िक्र के सुपुर्द कर देना और किसी न किसी यस शनाख्त के सुपुर्द कर देना। हाँ, बिल्कुल दीन इस्लाम शनाख्त से ऊपर है, हर शनाख्त से ऊपर है। वो तो हक है ना। वो तो वो सच्चाई है जो कि यानी हर चीज़ को मुनव्वर कर देती है और इससे इसकी कोई खुद बज़ाते खुद शनाख्त एज़ सच आइडेंटिटी नहीं, मगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना चाहें, तो आप मतलब बात ये बार-बार हो रही है, तो ये कोई ये भी सवाल उठा सकता है, मे बी समवन एवरीवन कैन आंसर मी दैट आंसर मतलब चाइम इन कि भाई मतलब मेरे मैं क्यों फ़िक्र करूँ? मतलब यानी मैं इस बारे में क्यों फ़िक्र करूँ? मतलब व्हाई आर यू ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन? मैं तो बस एक मतलब इमिग्रेशन करने जा रहा हूँ, बट आई ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द होल थिंग कि यार अल्टीमेटली इंसान इस दुनिया में आया है, उसने अपनी जनरेशंस आगे बढ़ानी है और देखें ये प्रॉब्लम्स हम्म होती हैं जो पापी शाबी ने अपनी उसमें आमना आमना नाम है मेरे ख्याल से खातून का उन्होंने अपनी उसमें रखी ना अपनी अपनी रुदाद में रखी कि भाई मैं तो मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आई तो हम तो इसको अलमबरदार बना रहे हैं कि यार देखो आपके क्या आप चाहते हो ऐसी जनरेशन हो आपकी और हम खुद भी हम्म ऐसे हो कि आपको इराक भागना पड़ जाए या यू आर इवन या कॉन्टेम्पलेटिंग यू प्रेशराइज टू डू समथिंग इसमें हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बल्कि अलामा ने इकबाल रहमतुल्लाह ने बस एक ही छोटा सा मिसरा पढ़ूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर कजरव है अंजुमन अगर कजरव है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा ये रब से बातें कर रहे हैं यानी अगर कजरव है हम्म अंजमा अगर टेढ़ी मेढ़े हैं सितारे और ये है और निजाम धर्म हम्म बरम है आसमां तेरा है या मेरा मुझे हम्म फिक्रे जहां क्यों है जहां तेरा है या मेरा तो असल में हम्म ये अच्छा आपको लगे कि यार ये क्या बात कर रही तो असल में देखें आप यू कैन बी ऑन टू साइड्स ऑफ दिस कॉइन यहाँ पर तो आप ये कह सकते हैं भाई मुझे क्या फिक्र जिसको जो बनाने वाला है वो फिक्र करे ना मुझे क्या फिक्र करनी या आप ये पूछें कि यार मुझे फिक्र है क्यों क्यों है फिक्र मुझे ये अंदर मेरे अंदर ये फिक्र क्यों है क्योंकि अल्लाह ताला ने हम्म इंसान को ना खलीफा बनाकर भेजा इसलिए आपके अंदर ये हम्म फिक्र है इस बात को हम्म अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे आप खुद दब जाएंगे आप ये बात याद रखिएगा आप दबाने की कोशिश करेंगे आप खुद दब जाएंगे अपना मकसद हयात को आप दबाने की कोशिश करेंगे आप भुलाने की कोशिश करेंगे दुनिया आपको भूल जाएगी ये हकीकत रही है ये हमारा माजी रहा है इसीलिए अंदलुस हमारे हाथ से निकला इसलिए बाकी यूरोप हमारे हाथ से निकला और बर्रे सगीर का इतना बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से निकल गया जो आज आज हिंदुस्तान कहलाता है yeah सही है just to can I add this one quick thing at the प्लीज end प्लीज यस तो no thank you guys think बहुत मजा आया I mean और दो चीजें दिमाग में आती हैं to summarize at least from my end के मेरी अपनी ज़िंदगी दीनदारी की तरफ मैं आया एंड ऑल दैट स्टफ वो तो जहाँ पला बड़ा था वहाँ हो गया लेकिन द सेकंड जो मेरी वेव थी वो मैं नॉर्मल साइकोलॉजी ले रहा था क्लास तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 60-70% जो मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से होते हैं ज़्यादातर विच इज़ बेसिकली कि आप जिस तरह आपकी परवरिश हुई है right the first 5 years of your life, the first 15, 18 years of your life are very crucial to how that goes with parent-child relationships and all that stuff. तो मैं एक लाइब्रेरी में एक दिन बैठा हूँ बात सोच रहा हूँ फिक्र कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सोचा यार अगर अगर बच्चों को किस तरह हम लोग लाइक परवरिश करते हैं बच्चे अच्छे लाइक अगर आई मीन मैं मेंटल हेल्थ की तरफ से सोच रहा था राइट क्योंकि वो भी चीज़ें दीन के लिहाज से इंटरसेक्शनैलिटी काफ़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए क्योंकि अगर बंदा इतना सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं तो वो सोचा कि भाई अल्लाह ने मुझे लाइक छोड़ तो नहीं दिया um, तो मैं सोचा कि कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है तो मैं क्या चलो ये एक बच्चा है ठीक है दो चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं एक तो आपकी परवरिश हो गई पेरेंट्स जिस तरह आपको पला बढ़ा रहे हैं आपकी जो ताल्लुक है रिलेशनशिप है और नंबर टू आपके माँ बाप की क्या रिलेशनशिप है क्योंकि अगर वो झगड़ते रहते हैं उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती है या उनकी मसले चल रहे हैं तो आपको इफेक्ट होगा मैंने कहा ओके ठीक है तो माँ बाप को ट्रेनिंग क्लासेस दे सकते हैं हम लोग उनको पढ़ा सकते हैं उनको समझा सकते हैं उनको बात कर सकते हैं और उनको उनके ताल्लुकात और उनकी जो शादी है मैरिज है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं मैं क्या लेकिन शादी होती किस तरह है बंदा सोचता किस तरह है लोग कभी कभी ऐसी हो जाती है शादी कभी कभी दीनदारी लेके के करते हैं तो है क्या लोग सेलेक्ट करने का क्राइटेरियन कहाँ से आता है तो दिमाग में याद है यार जिस तरह इंसान होता है उस तरह वो सेलेक्ट करता है कभी कभी जिस तरह अगर उसको बस खूबसूरत औरतें पसंद है वो हो गया प्यार हो गया तो बस चलो शादी कर लो या अगर कुछ नियत होती है तो उस तरह से करता है मैं सोचा मैं क्या ओ माय गॉड तो वो तो इंसान पे पहले काम करना होता है तो वो चीज़ मेरे सर पे एक बहुत बड़ा था लाइक लाइक आसमान मेरे सर पे गिरा कि भाई ओ माय गॉड मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बदलूंगा मैं अपने बारे में ख्याल नहीं रखूंगा तो ये सब कुछ भी नहीं हो सकता दैट्स नंबर वन तो वो चीज़ मैं पेरेंट्स के लिए भी ऑफ कोर्स वो है कि अगर आप
अपने अपना ख्याल नहीं रख सकते, most likely you're not gonna do a good job with True, your kids. true, That's just period. true. That's just my experience. Number two, मैं अंडरग्रेड ख़त्म कर रहा था, एक इंटरडिसिप्लिनरी क्लास थी, तो मैं पेपर लिख रहा था ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रेडिशनल मैरिज फ्रॉम द साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। और मेरे अंदर एक ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव था कि शायद आपके जो टिपिकल जो हम लोग की जो कम्युनल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वो है नहीं, वो कम हो गया है, सिंगल पेरेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, उससे मसले हो रहे हैं, डिवोर्स से मसले होते हैं, रिसर्च बेस्ड। तो मैं अपने इंस्ट्रक्टर से इंटरव्यू करने गया, दो इंस्ट्रक्टर्स थे, दोनों का डिफरेंट एक्सपीरियंस, दोनों के पेरेंट्स डिवोर्स थे। एक इंस्ट्रक्टर ने मुझे थोड़ा लाइक उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि यार तुम लिख क्या रहे हो, लाइक तुम चाहते क्या हो इससे। मैं क्या भाई, मैं दिखाना चाहता कि ये लाइक ये चीज़ें आइडियल नहीं है कि सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड हो गए आपके, डिवोर्स हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्होंने कहा ये देखो, इंसान दो हिस्ट्री में दो तरफ हो सकता है। एक तरफ तुम ये आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि असलियत ये है कि सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स हैं, चाहो तुम चाहो या नहीं चाहो। तो अगर तुम बस बैठ के बस पीछे बैठ के तुम बोलते रहोगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, या तुम आगे आओगे और देखोगे कि उनकी मदद किस तरह हो सकती है। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से ये करता हूँ कि असलियत है, चाहे वो लोग यहाँ अमेरिका में हैं, यूके में हैं या कहीं और भी होंगे, दे एंड अप देयर। एंड और पाकिस्तान में भी लोग हैं, और पाकिस्तान में डिफरेंट इश्यूज होंगे, और कहीं और डिफरेंट इश्यूज होंगे, और अमेरिका और यूके वेस्टर्न वर्ल्ड में डिफरेंट होंगे। And then we need to be at the forefront as best we can to be people who come up with solutions of those things, because somebody needs to do it. I mean, one quick example, modern Islamic psychology, the forerunner of which is Dr. Malik Badri. He's from Sudan. उन्होंने एक ऐसी रिवाइवल स्टार्ट की है मेंटल हेल्थ की, जो ऑफ कोर्स मुस्लिम माशरे में उनको रिजेक्ट किया। वो कहते मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, सब लोगों ने मुझे बोला फ्रॉइड सही, फ्रॉइड सही है, तुम फ्रॉइड को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। बहुत किताबें लिखी है उन्होंने, लाइक द डिलेमा ऑफ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, कॉन्टेम्पलेशन, बहुत उन्होंने वेस्टर्न को क्रिटिसाइज किया, लेकिन हमारी अपने माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन वेस्टर्न जो आपके माशाल्लाह डॉक्टर रानिया होती हैं, स्टैनफोर्ड हैज अ मुस्लिम मेंटल हेल्थ लैब, and you have all these places that are serving Muslim communities across the globe. So दीन बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है। अल्लाह जो है ना वो बहुत लाइक मजा आता है ये देखते हुए, लाइक इट्स सो वियर्ड, इट्स सो लाइक हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें होती हैं। बस ये होता है कि बस अल्लाह हमें आगे रखे, अल्लाह हमें वहाँ रखे जहाँ हम लोग लोगों की सेवा कर सकें। हम लोग एक वो इकबाल की कोटेशन हो रही है, लाइक लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा है मेरी, कि अल्लाह हमें सबको जो है वो शम्मा की तरह बना के रखे, ताकि हम लोग जो है वो सोल्यूशन फाइंडर्स हों वर्सेस प्रॉब्लम पॉइंटर आउट हों इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह। Thank you for that bit, Umar bhai. Although I think as a Muslim, I would say कि not only are we solution finders, but we are also problem find नहीं करेंगे तो solution Yeah. Solution Pointing नहीं out हो सकता। problem pointers are हाँ, different. यस। और मेरे ख्याल में कि ये वाला जो बात आपने कहा कि जिस तरह आपके प्रोफेसर ने जो बोला कि they'll be single parenthood, यानी it will continue to be a problem whether we like it or not, but at the same time I think ये जो phenomena जो grow कर रहा है हर जगह including पाकिस्तान के divorces are being taken very lightly। हर छोटी बात पे divorce ले I लो, कोई agree. मसला नहीं है। Yeah. In fact, going as far as celebrating those divorces in certain वो contexts, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो तो इस वजह से we need to discourage the Yes. idea that single parenthood is an ideal, or it can be an ideal way of family living No, and I all agree. that। हाँ। Yeah, and तो intervene. बहरहाल Yeah. तो मैं तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, all our speakers, thank you for your time. I think we had a really nice discussion, and मैं Alhamdulillah. अपने listeners को भी ये कहना चाहूँगा कि thank you for bearing with us. This episode I guess was can be seen as a continuation of that greater conversation that we were having, but I think we tried to make it as fresh as we could. मैं बस ये उनसे कहना चाहूँगा जो हमारे listeners हैं, जो सुनते आ रहे हैं, कि ठीक है इमिग्रेशन और आइडेंटिटी के बारे में फ्रॉम अ फॉरेन पर्सपेक्टिव ये काफ़ी बात हो चुकी है। आई वुड रियली वांट, एक तो ये बताएं कि लिविंग इन पाकिस्तान व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, जो कि आपकी आइडेंटिटी या रिलीजन या वैल्यूज के बारे में आप फेस कर रहे हैं। हमारी एक दो कमेंट्स आए थे, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आई वांट वी वांट मोर एनेक्डोट्स सो वी कैन डिस्कस पाकिस्तान स्पेसिफिकली। मतलब इमिग्रेशन साइड पे कर दी जाए
और वो सारी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इंटरनेशनली वो सब साइड पे कर दीजिए और वी डिस्कस पाकिस्तान एज पाकिस्तान. आई रियली वुड वांट टू हैव दैट कन्वर्सेशन. अगर हमें लोग उसके बारे में और फीडबैक दें, बिकॉज आई थिंक द बैटल हैज कम टू आवर ओन टर्फ नाउ, एंड बिकॉज हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और इंटरनेट ने सारी दुनिया खोल दी है और वो टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी या व्हाटएवर you want to call it is creeping in our homes as well. So I think that conversation needs to happen. So we can have that conversation अगर हमें अच्छा feedback मिल जाए. And if you guys want any other topic यानी जिसको हम cover करें और जिसको हम बात कर सकें, you guys want that, so please let us know. We can definitely consider that. We do consider that. तो feedback में भी हमें याद रखें और comments में भी. एट द सेम टाइम हमारे ये व्यूज, जो मेरा व्यू है वो मेरा व्यू है, यहाँ पे बाकी सारे सब स्पीकर्स के अपने व्यूज हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड इफ यू डोंट एग्री विद आवर व्यूज एंड इफ यू हैव अ डिफरेंट व्यू, स्टिल राइट टू अस, स्टिल एक्सप्रेस दैट ओपिनियन. जो भी व्यूज हैं आपके, वी आर ओपन टू दैट ऑलवेज. क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में आप हमें रेडिट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, साउंड क्लाउड, एंकर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, ट्विटर, फेसबुक, यू कैन फाइंड अस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. यानी जो भी एक्सेसिबल है आपके लिए, यू कैन रीच आउट टू अस. ईमेल भी कर सकते हैं, ये सब हमारा पब्लिक इंफॉर्मेशन मौजूद है. विद दैट, सी यू नेक्स्ट टाइम. सलाम फ्रॉम द चॉप.